फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो हमारी सीरीज ऐसे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, हमने जो है आज की जो हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाली ड्रग्स के फार्माकोलॉजी में, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले ड्रग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, मैंने ब्लड एंड जीआईटी वाला जो एमसीक्यूज है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो फार्माकोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका एंटी माइक्रोबियल के एमसीक्यूज बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके एमसीक्यूज देखेंगे। देखो बच्चों, अभी जो है समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लो, है ना। वीडियो को आप चाहें तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करके भी आप जो है रिवीजन कर सकते हो। ओके बच्चों, तो देखिए अभी जो है देख लेते हैं क्वेश्चंस। और देखिए बच्चों, अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहां से आप लोग ना ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर जो है टेस्ट सीरीज है, सबसे जो आप अपने आप को एनालाइज करो बच्चों टेस्ट सीरीज से, है ना। तो बहुत ही मिनिमम फीस में आपको जो है वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो ऐप पे विजिट जरूर करना। ओके, और जो है अभी देखते हैं ड्रग एक्टिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाली ड्रग्स के क्वेश्चंस। उसके बाद ड्रग जो ब्लड है ना, ब्लड और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले ड्रग्स के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, है ना। चलो, तो बिना देरी जो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। रिसेंटली एसएसबी का जो एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, देखिए कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कैसे काम करती है, ब्लॉक करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जब भी हमारा क्या होता है, बीपी कम हो जाता है, व्हेन एवर बीपी फॉल। ठीक है, बीपी कम होता है, जैसे बीपी कम होगा तो किडनी के पास में कम ब्लड जाएगा, किडनी को पता लग जाएगा बीपी कम हो गया। तो क्या होता है, किडनी जो होती है, किडनी से एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैनिन बोलते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, रैनिन है। ओके, तो देखिए रैनिन क्या करता है। ठीक है, तो किडनी ने क्या करा, जो है इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बीपी कम हुआ तो किडनी से जो है रैनिन सिक्रेट हुआ। ठीक है, तो रैनिन क्या करता है, एक होता है हमारे पास प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये रैनिन क्या करता है, यहाँ पर काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बना देगा, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उससे क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। ओके, अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, इससे बनता है हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 से क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। और ये कन्वर्जन जो है, यहाँ पर आपका जो एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से। ओके, तो लंग्स जो है वहाँ से एंजाइम आता है एस एंजाइम आपके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराता है। ओके, तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका जो है ये मेरे हिसाब से मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है, तो यहाँ पर कौन सी क्लास काम करेगी। तो ये जो एस एंजाइम है, इसको क्या करेंगे, इनिबिट करा देंगे। ये इनिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एसी इनिबिटर्स पड़े जाते हैं हमारे। यहाँ पर ये रैनिन को इनिबिट करा देते हैं, डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में किरण वाली ड्रग आती है, जैसे एलिस्कायरन आता है। एस इनिबिटर में प्रिल वाले लाइक कैप्टोप्रिल आता है। और जो एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये जाके डिफरेंट ऑर्गन पे काम करेगा। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 81 82 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वाले ड्रग आते हैं, उसमें हमारे सार्टन्स आते हैं, टेलमिसार्टन, इर्बिसार्टन, सार्टन्स वाली ड्रग आती है। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा आपको याद रखना है। तो अभी आप अपना क्वेश्चन देखिए, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। अब देखिए कौन सी क्लास है जो कहाँ पर काम करती है, एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन है ना, इसको ब्लॉक करती है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम एस एंजाइम है, तो इसको इनिबिट कर देगी, तो एक कन्वर्जन नहीं होगा।
तो कौन सी क्लास है यहाँ पर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये आपके एसीई इनहिबिटर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ध्यान रखना है ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन नहीं होने दे रहे, क्योंकि अभी आपको आगे क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे, कंफ्यूजिंग ऐसे लिखा होगा एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 1, है ना। तो आपने याद रखना है ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है इसे इनहिबिट करता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। ओके, फर्दर जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है जिसे हमारा, ठीक है, तो वो सब नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी, एसीई इनहिबिटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट, ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। देखिए अभी जो है हमने देखा एसी इनहिबिटर्स पढ़े हम लोगों ने, तो देखिए जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एक तो ये क्या करता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना रहा था, है ना, ये कर रहा था। एक और काम होता है इसका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, एक काम और क्या होता है, जो ब्रैडिकाइनिन होता है, ब्रैडिकाइनिन को क्या करता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है ना। तो अभी जैसे कि नॉर्मल सब्जेक्ट में, नॉर्मल जैसे अब हमारे अंदर ऐसे क्या हो रहा है, जैसे कि ब्रैडिकाइनिन प्रेजेंट है, लेकिन जो एस होता है वो इसको इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कराता है। जिस ब्रैडिकाइनिन नॉर्मली कफ कोज कराता है, लेकिन ब्रैडिकाइनिन इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कफ नहीं कोज कराता। अभी नॉर्मल सब्जेक्ट में जैसे कि हम हैं, नॉर्मल सिचुएशन है तो ब्रैडिकाइनिन तो है बट वो इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होता तो कफ नहीं करा रहा। लेकिन अभी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ले लिए, है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ली हमने, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ले लिए। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या कराएंगे, ये अपना काम तो करेंगे ही, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 तो नहीं बनने देंगे, साथ साथ में ये, क्योंकि इनका तो नॉर्मली क्या कर रहे थे, ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव भी तो कर रहे थे ना, ब्रैडिकाइनिन का कन्वर्जन करा रहे थे इनएक्टिव सब्सटेंस में। अब यहाँ पर भी ये काम नहीं करेंगे, जिससे ब्रैडिकाइनिन का लेवल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैडिकाइनिन तो अभी इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। अब ब्रैडिकाइनिन क्या करा देगा, कफ कोज करा देगा, है ना। तो देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि ड्राई कफ कोज करा देते हैं इस ब्रैडिकाइनिन की वजह से। ओके, तो क्लियर है। तो देखिए ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट ड्राई कफ देखने को मिलेगा आपको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का, एस इनहिबिटर्स का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है ये, ड्राई कफ वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर बीपी, जो ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, है ना, एंड रिलैक्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे, है ना, तो बीपी कम करेंगे। कौन सी, एंटीबायोटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है या एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये हमारे हाइपरटेंशन जो होता है, मतलब उसमें बीपी बढ़ जाता है, तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या करेंगे, बीपी को कम करेंगे। तो कौन सी क्लास है जो बीपी को कम कर रही है, रिलैक्स कर रही है ब्लड वेसल्स को, एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन 4। जैसे कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय, तो देखिए कैप्टोप्रिल कैसे काम करेगा ये पूछा है। तो कैप्टोप्रिल कौन सी क्लास की ड्रग है, तो हमारे एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल आता है। तो अभी हमने देखा एसी इनहिबिटर्स का क्या काम है, क्योंकि हमने देखा, देखिए एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिनोजन जो था उससे हमारा एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, है ना। तो यहाँ पर तो हमारा रेनिन था और यहाँ पर हमारा एस एंजाइम था। तो एसी इनहिबिटर्स ने क्या करा, इसको इनहिबिट कर दिया। इसके इनहिबिट होने से क्या, एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो कैप्टोप्रिल कैसे काम करता है, जो है ये एस इनहिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं होगा, इनहिबिट करेगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो ऑप्शंस देख लीजिए, इनहिबिट द रेनिन रिलीज, तो रेनिन के रिलीज को इनहिबिट तो कैप्टोप्रिल नहीं करेगा, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमेशा। देखिए अब देखिए इसमें इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू 2 या फिर इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू 1। तो थोड़ा सा अगर हमने पढ़ा नहीं होता, रिवीजन अच्छे से नहीं होता, तो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। तो ध्यान रखना है 1 से 2 होता है, ना कि 2 से 1। ओके, तो आपका जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल का काम एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है उसको इनहिबिट करा रहा है। ओके, तो आपका बाकी इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है इससे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, यहाँ पर तो हमारा रैनिन काम करता है। तो रैनिन इनहिबिटर में तो हमारे किरण वाले ड्रग आता है, लाइक एलिस्कायरन होता है, एलिस्कायरन इज डायरेक्ट रैनिन इनहिबिटर। तो ये अभी पूछा गया था रिसेंटली
एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिस कायरन वाला भी। ओके, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रैन इनिबिटर। तो ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, एमपीएससी में मेरे हिसाब से पूछा गया था। तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर मैंने अभी आपको बताया, रैनिन इनिबिटर मतलब कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन ये क्या है, एक प्रोटीन होता है, लीवर से सिक्रेट होता है। तो आपका जो एंजियोटेंसिनोजन से बनता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 है ना। तो आपका एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम है रैनिन, है ना। तो रैनिन जो आपके किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ द किडनी, स्पेशल सेल्स होती है ये, वहां से अपना रैनिन रिलीज होता है। ठीक है, तो रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। तो अगर यहाँ पर रैनिन इनिबिटर दे देंगे तो ये स्टेप कैटलाइज होएगा नहीं, आगे एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में हमारे किरण आते हैं, लाइक एलिस किरण आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए मॉक्सीप्रिल, प्रिल वाले तो आपके एस इनिबिटर्स होते हैं, मोक्सोनिडीन दिया है, फिनॉक्सीबेंजामिन नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन 3 एलिस किरण। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एनालाप्रिल एक्टिवाई। तो अभी आपने कैप्टोप्रिल एक्टिवाई देखा, तो वही है, प्रिल वाले सारे एस इनिबिटर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है, एस इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स प्रिल वाली ड्रग आते हैं। ध्यान रखनी है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, बहुत सारे प्रिल होते हैं, बट आपने जो इसका प्रिल याद रखना है, प्रिल वाले ड्रग आपके एस इनिबिटर्स होते हैं ना। तो क्या है ये ऑप्शन जो है ए में ही आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिशन दिया हुआ है। बाकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एआरबी में सार्टन्स आते हैं, लाइक टेल्मिसार्टन, इर्बिसार्टन, वेल्सार्टन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायरेक्ट वैसोडाइलेशन। आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ड्राई कफ कोज करा देते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ड्राई कफ करा देते हैं। और देखिए ये एंटी हाइपरटेंसिव है, तो क्या करेंगे, हाइपरटेंशन को कम कराएंगे, बीपी को क्या करेंगे, कम कराएंगे। तो ये इनका जो एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया भी करा देते हैं, ये पोटेशियम का लेवल ज़्यादा करा देते हैं। ड्राई कफ तो मैंने आपको बता दिया, सारे ही एडवर्स इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स के, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिशन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। तो ये हाइपोटेंशन कोज करा देते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन ऑफ दैम इज नॉट अ प्रोड्रग। देखिए एक जो आपके एस इनहिबिटर्स होते हैं सारे के सारे प्रोड्रग होते हैं, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एस इनहिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं। इस लाइन को याद रखना, except captopril and lisinopril all ACE inhibitors are prodrug, except captopril and lisinopril। ऑप्शन में आपको कैप्टोप्रिल मिल गया, तो वन ऑफ देम इज नॉट ए प्रोड्रग। आप लोगों से पूछा, कैप्टोप्रिल इज नॉट अ प्रोड्रग, कैप्टोप्रिल इज एक्टिव ड्रग। ओके, बाकी बेंजाप्रिल है, क्विनाप्रिल, रैमिप्रिल, दीज ऑल आर प्रोड्रग। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, आप लोगों ने बताना है। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में एक तो आप क्लोनिडिन पढ़ते हो, है ना, क्लोनिडिन आते, दूसरी कौन सी आती है जो आपको ऑप्शन में दिया है, प्राजोसिन इज सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ओके, अल्फा मिथाइल डोपा इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बाकी ग्वानिथिडिन, प्रोप्रेनोलोल दिया, लोल वाले सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, आपको पता है प्रोप्रेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। आंसर इज सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में आपका अल्फा मिथाइल डोपा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, हाइड्रोलाजीन, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन, मिनॉक्सिडिल। आपका हाइड्रोलाजीन दिया जाएगा प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के दौरान। ड्रग कौन सी देंगे, हाइड्रोलाजीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ, कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। एक तो आपके डायरेटिक्स यूज किए जाते हैं, ये डायरेटिक्स क्या करेंगे, हैव द किडनी टू एलिमिनेट एक्सेस सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू एंड ब्लड। तो इसमें आपके लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड आ जाएगा, है ना। थायजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोन, पोटाशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स में अमाइलोइड एंड स्पायरोलैक्टोन। एस इनहिबिटर्स अभी हम लोगों ने देख लिया, इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कराता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। ओके, तो इसको इनहिबिट करा देंगे, जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें प्रिल वाले आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रिल है हमारे, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमिप्रिल। फिर आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs आते हैं,
जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे, है ना, 81 रिसेप्टर को। देखिए 81 82 दो रिसेप्टर्स होते हैं, बट आपका जो एंजियोटेंसिन 2 होता है जाके डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर 81 रिसेप्टर होता है, तो उसी को ब्लॉक कर देंगे। तो उसमें एंटागनाइज द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इसमें सार्टन्स आता है, डिफरेंट डिफरेंट सार्टन्स आर कैंडी सार्टन, इनबी सार्टन, लो सार्टन, टेलमी सार्टन, वाल सार्टन। ओके, फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल्स एंड आर्टरी वॉल्स। इसमें आपका जैसे आपका ये एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम, विरापेमिन, दिस ऑल आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आते हैं प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, लोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर आपको पता ही है। बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक करने वाले ड्रग में लैबिटालोल, कार्बिडिलोल आता है। अल्फा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा, जो ये आपके ये तो अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर आपको दिए हुए हैं, तो प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, बाकी फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन भी है। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में क्लोंड्रिन और मिथाइल डोपा आता है। वैसे डायलेटर्स में आर्टरियोलर और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे, तो सिर्फ आर्टरी को डायलेट करेंगे, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे। आर्टरियोलर डायलेटर मतलब कि जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, और जो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ARB में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, सार्टन्स वाली ड्रग बताई थी, लाइक टेलमी सार्टन आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में, है ना। टिराजोसिन, जोसिन वाले आपके अल्फा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आते हैं। लोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर है। टिक्लोपिडीन भी आपको दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स। तो मैंने आपको बताया दोनों आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करते हैं, कौन सी ड्रग, हाइड्रोलाजिन, डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और जो आपका जो है आर्टरीज को डायलेट करता है उसमें आपका हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड आता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर इज नॉट अ प्रोड्रग। तो ये अभी हमने देखा एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग, तो इस ऑप्शन में आपको लिसिनोप्रिल मिला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो इथाक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, कि लूप डायरेटिक्स में आता है, एस इनहिबिटर्स में आता है, तो एस इनहिबिटर में तो आपके प्रिल वाले ड्रग आएंगे। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, तो ये आपका स्पारोलैक्टोन होता है। थायराइड डायरेटिक्स, तो इथाक्राइनिक एसिड आता है आपका लूप डायरेटिक्स में। ओके, तो डायरेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो देखिए उसमें लूप डायरेटिक होते हैं, उनको हाई एफिकेसी डायरेटिक्स भी बोलते हैं। फिरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासिमाइड, पिराटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड आता है। फिर आपके थायराइड डायरेटिक्स आते हैं, इनमें क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन होगा, क्लोपामाइड है ये, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। थायराइड लाइक डायरेटिक्स में इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जिपामाइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर इज एस्टाजोलामाइड एंड इथोक्साजोलामाइड। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट स्पारोलैक्टोन, एक इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स आते हैं, उसमें अमाइलोराइड और ट्रामट्रिन आता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल, ये सब आ जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा डायरेटिक का क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डायरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया। डायरेटिक बताना जो क्या करेगा, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाएगा। 10 to रेज सीरम, कैल्शियम भी बढ़ाएगा, यूरिक एसिड बढ़ा रहा है, कैल्शियम बढ़ा रहा है, ऑल्सो कोज मैग्नीशियम का डिप्लेट करा रहा है। एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड है। तो कौन सा आपका क्लोरथायाजाइड, जो थायराइड डायरेटिक्स की बात हो रही है, थायराइड्स क्या करेंगे, यूरिक एसिड को हाइपर यूरिसीमिया कराएंगे, कैल्शियम बढ़ाएंगे, मैग्नीशियम को डिप्लेट कराएंगे। ओके, तो थायराइड के साइड इफेक्ट में आपको क्या मिलता है, पोटाशियम तो कम कराते हैं, हाइपोकैलेमिया कराएंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये सब करा देंगे। ओके, नेक्स्ट डायरेटिक एक्शन ऑफ एस्टाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। एस्टाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो बिल्कुल सही है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है। ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन द लूप ऑफ हेनले, इनहिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम या ओल। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। जैसे क्लोरथायाजाइड इज अ डायरेटिक ड्रग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी प्रेजेंट है इसमें, कर्नाटका में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके,
क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए 1,3,4 ना होके 1,2,4 होता है और थायाडायाजीन होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया। एक बार स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है। ओके, तो 1,2,4 है ना, तो ये 1,2,4 होता है और ये थायाडायाजीन होता है। तो ये क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग विच इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग। रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए कौन सा डायरेटिक यूज करेंगे? फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, बेंजोथायाजाइड या इथाक्राइनिक एसिड। दिस इज मैनिटोल विच इज यूज्ड टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटोल आता है। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, मैनिटोल हमें पता ही ऑस्मोटिक डायरेटिक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेरॉयडल डायरेटिक। आप लोगों ने बताना है डायरेटिक जो स्टेरॉयडल होता है दैट इज आपका जो है स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन जो है ये भी एस से शुरू होता है, तो ये स्टेरॉयडल होता है स्पाइरोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है स्पाइरोलैक्टोन। पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक में स्पाइरोलैक्टोन आता है। हाइपरकैलेमिया कोज करा देता है स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। स्पाइरोलैक्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है। तो देखिए अमाइलोराइड है आपको, ये स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमडिन, एंडापामाइड। स्टेरॉयडल डायरेटिक इज हमारा जो है ऑप्शन बी स्पाइरोलैक्टोन। नेक्स्ट है स्पाइरोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ, तो मैंने भी आपको बताया एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन ए। जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अभी हमने देखा थायराइड के साइड इफेक्ट कौन कौन से देखे थे हमने। एडवर्स इफेक्ट थायराइड्स के हाइपरकैलेमिया करा रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं है, तो हाइपोकैलेमिया करा रहे थे। पोटाशियम तो कम ही करा रहे थे, है ना। बाकी यूरिक एसिड बढ़ाएंगे, हाइपरलिपीमिया भी करा देंगे और ग्लाइसेमिया भी हाइपर ही कराएंगे, ग्लूकोज भी बढ़ा देंगे। तो हाइपरकैलेमिया जो है ये नहीं कराएंगे, हाइपोकैलेमिया कराएंगे। तो एक्सेप्ट तो आप लोगों से पूछा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हाइपोकैलेमिया कराता है, ना कि हाइपरकैलेमिया। ओके, बाकी हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरयूरिसीमिया ये सब कराएंगे। अच्छा, विच ड्रग इज डायूरेटिक। डायूरेटिक कौन सा है इनमें से? सिंपल बताना है। फ्यूरोसिमाइड तो हमें पता है, लूप डायूरेटिक में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूरोसिमाइड। प्रोकेनामाइड है लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है जो ग्लूकोमा में यूज होता है। ऑक्सीमेटाजोलिन दिया है, तो आपका आंसर इज ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड इज डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरगो लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली, इनहिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अरे अनहाइड्रेज को इनहिबिट कैसे करेंगे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक थोड़ा ना करते हैं, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड आता है इसमें। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट तो करते ही नहीं है। नोट पूछा है, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर है। बाकी फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, तो ये भी सही है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंटागनाइज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स। का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उसको एंटागनाइज करेंगे। इंडोमिथासिन है, स्टैटिन, क्विनिडिन, नन। तो आपके जो ये इंडोमिथासिन होता है ना, तो ये एंटागनाइज करता है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया इज सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट। एसी इनहिबिटर्स हाइपरकैलेमिया कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। स्पाइरोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक, हाइपरकैलेमिया कराएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं कराएगा। एप्लिरिनोन भी पोटाशियम स्पैरिंग में आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हाइपरकैलेमिया नहीं कराएंगे, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट तो ये कौन कौन सी ड्रग कराती है हाइपरकैलेमिया? एसी इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कराते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, एनसेड्स, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक, ये सब हाइपरकैलेमिया पोटाशियम को बढ़ा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडीएच एक्टोन। एडीएच मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। जो एडीएच है कहाँ पर काम करता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीएच कहाँ पर काम करे? कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पर। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड डायरेटिक में जो क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 6, 3, 5 या 7। तो देखिए पोजीशन तो 6 होती है। ऑप्शन तो ए टिक कर लीजिए, बाकी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे क्लोरीन होता है, तो ध्यान रखना है। थोड़े से स्ट्रक्चर आपको इनके पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक होता है। स्पाइरोलैक्टोन स्टेरॉयडल होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। इसका मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। साइड इफेक्ट क्या है? एक तो हाइपरकैलेमिया देखा था, पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैलेमिया कराएगा। जाइनेकोमास्टिया भी कराता है, हर्सुटिज्म भी कोज करा देता है। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन तो आपका वैसोप्रेसिन होता है और मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका हो जाएगा 8-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ओके, तो ध्यान रखना है इसको, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ESIC में पूछा गया था। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा डायरेटिक यूज करेंगे? क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड नहीं करेंगे। डोरजोलामाइड जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स में आपके आते हैं ना, एसिटोजोलोमाइड हो गया, डोरजोलामाइड है ना, तो आपका जो डायरेटिक यूज किया जाएगा ग्लूकोमा में ऑप्शन 4 हो जाएगा डोरजोलामाइड। जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन, तो जो वाटर का अब्जॉर्प्शन कंट्रोल करेगा कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड। दिस इज वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्शन जो होता है ADH का रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, कह रहे हैं जो ADH क्या कराएगा? डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से, सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्रॉनिक अंडर प्रोडक्शन, अगर ADH कम प्रोड्यूस होगा या फिर म्यूटेशन हो जाएगा ADH रिसेप्टर में, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में ADH की कमी हो जाती है। इफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, तो कह रहे अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होगा तो वाटर कैन नॉट बी रिटेन बाय द किडनी एंड इट लॉस्ट एज यूरिन। ओके, लेट्स आइडेंटिफाई द डायरेटिक ड्रग विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है आप लोगों का। स्पाइनोलैक्टोन, टोरासिमाइड, मिटोलाजोन, ट्राइमट्रीन। तो एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका ट्राइमट्रीन आता है। देखिए पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें एक तो अल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होता है जिसमें हमारा स्पाइनोलैक्टोन आता है, एक होता है इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका ट्राइमट्रीन और अमाइलोराइड आता है। ओके, जैसे मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइनोलैक्टोन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, कौन सा बताया बताइए? एमरिनोन है, मिलरिनोन, कैंड्रिनोन, सैमजोनोन। स्पाइनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइनोलैक्टोन एंड ट्राइमट्रीन, तो हमारे जो ये पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स कहाँ पर एक्ट करेंगे? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स के सेल्स पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज पे तो करेंगे नहीं, तो ये आपका जो है स्पाइनोलैक्टोन एंड ट्राइमट्रीन, तो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पे काम करेंगे, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड का जैसा है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इनका। एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड और डायजोक्साइड सिमिलर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूरोसिमाइड इज ए कॉमनली यूज डायरेटिक, बट क्लास ऑफ डायरेटिक डज इट बिलोंग टू? फ्यूरोसिमाइड बिल्कुल सिंपल आपका लूप डायरेटिक्स में आता है, हाई सीलिंग डायरेटिक है, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी इन्हें बोला जाता है। तो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक नहीं होंगे, थायराइड्स भी नहीं होगा, लूप डायरेटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे हमारे कौन से डायरेटिक काम करते हैं? तो हमारे लूप डायरेटिक काम करते हैं, लाइक फ्यूरोसिमाइड। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन बी फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा। ओके, तो कहाँ पर एक्ट करता है फ्यूरोसिमाइड? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, याद रखना आप लोगों ने। जैसे डायरेटिक आर ड्रग यूज इन रिनल फंक्शन द डैश द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए डायरेटिक डायरेसिस कराएंगे, है ना, यूरिन फॉर्मेशन जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज कराएंगे। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन? यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएंगी, कौन सी क्लास? एंड प्रमोट द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑफन प्रिस्क्राइब टू मैनेज कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन एंड एडीमा अगर हुआ है, ठीक है, तो आपकी कौन सी क्लास यूज होंगी? बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को इंक्रीज कराएंगे। बताइए, डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीएमेटिक, तो ये आपके डायरेटिक्स होते हैं, ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड इन द किडनी, देखिए SSB में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्यूरोसिमाइड जो आपका हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक या लूप डायरेटिक जिन्हें आप लोग बोलते हैं, कह रहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ क्या है इनका बताना है। देखिए, इनिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखिए फ्यूरोसिमाइड जो आपके लूप डायरेटिक्स जो होते हैं ये असेंडिंग लिम्ब पे ही काम करता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक को ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इसको इनिबिट करा देते हैं। ओके, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ, फ्यूरोसिमाइड का जो मैकेनिज्म है लूप डायरेटिक्स का मैकेनिज्म जो है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन से और भी देख लीजिए, इनिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द DCT पे नहीं काम करते ये। डिस्टल DCT पे तो अर्ली DT की बात करेंगे तो अर्ली जो है डिस्टल ट्यूबुल की बात करेंगे तो हम लोग देखिए
अर्ली डीटी पे तो हमारे थायजाइड्स काम करते हैं। और जो आप लेट डीटी की बात करेंगे, लेट डीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पर, यहाँ पर हमारे पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स आ जाते हैं ना। और कलेक्टिंग डक्ट्स पे तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी यहीं पर एक्ट करते हैं। ओके और जो है तो आपका जो है ये क्लियर हो गया आपको। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे आपके लूप डाययूरेटिक्स काम करते हैं। बाकी ऑप्शंस देख रहे थे हम। ब्लॉकिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे एसिटाजोलामाइड होता है, ये उसका काम है, ब्लॉक करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। और कहाँ पर काम करेगा अगर आपसे पूछे, साइट ऑफ एक्शन क्या है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके क्योंकि एंजाइम यहीं पर प्रेजेंट होता है। ओके फिर क्या इनहिबिटर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द डीसीटी, ये आपका थायजाइड्स करेंगे। ठीक है तो आपका ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लूप डाययूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसिमाइड इन द किडनी। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का है कि लूप डाययूरेटिक का क्या साइट ऑफ एक्शन है। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको पता लग गया कि लूप डाययूरेटिक है तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे अपना एक्शन शो कर रहे हैं ना, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका आंसर हो गया। बाकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीटी, डिस्टल डीसीटी के लिए आपके जो है कौन से डाययूरेटिक्स है, थायजाइड डाययूरेटिक्स यहाँ पर काम करेंगे, है ना। बाकी कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे आपके जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो काम करता है। और बाकी जो आपके पोटाशियम स्पैरिंग होंगे ना वो यहाँ पर काम करेंगे। और प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पर आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की हमने बात करी थी, है ना। तो आपका क्लियर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल क्या है। देखिए कैल्शियम क्या कराएगा स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, कैल्शियम जो है इसका क्या रोल है। स्टेबलाइज मेम्ब्रेन फाइबर मेम्ब्रेन क्या है ये, स्टेबलाइज मसल फाइबर मेम्ब्रेन, बेस्ड ऑन एटीपी जनरेट एनर्जी, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। और मायोसिन की जो कपलिंग होती है, इनकी जो बाइंडिंग होती है एक्टिन की मायोसिन से, उसको फैसिलिटेट करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डाययूरेटिक्स। देखिए डाययूरेटिक्स का टॉपिक जो है, डाययूरेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एम्स के पटना में भी आपसे पूछा गया है, मतलब एम्स के जो जितने भी मतलब रिसेंटली एग्जाम्स हुए ना, तो डाययूरेटिक्स पे क्वेश्चन बना है। डाययूरेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देखिए ट्रू बताना है। देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, तो डायूरेसिस कराएंगे, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज करा, डाययूरेटिक्स का यही तो काम होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन वन। तो फिर कह रहे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं करते, इंक्रीज करते हैं। सोडियम एंड वाटर दोनों का जो है अमाउंट जो है इंक्रीज करेंगे, तो ये डिक्रीज गलत लिख दिया इन्होंने। डिक्रीज सोडियम को डिक्रीज नहीं कराते, इंक्रीज ही कराते हैं। ओके तो आपका देखिए फर्स्ट वाला सही है बट सेकंड वाला गलत लिखा हुआ है। तो देखिए आपको इस टाइप से पूछा ट्रू कौन सा, ओनली टू है, नीदर वन नॉट टू, बोथ वन एंड टू, या ओनली वन। देखिए ओनली वन वाला ही मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी सेकंड वाला तो गलत लिखा हुआ है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा ओनली वन। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है डाययूरेटिक्स क्या करेंगे, सोडियम एंड वाटर का लॉस कराते हैं ना, तो आपका डाययूरेसिस कराते हैं। तो अगर आपको पता है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। ओके तो एम्स पटना में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर क्लियर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वीक डाययूरेटिक। देखिए वीक डाययूरेटिक में कौन से आते हैं, एमिनोफाइलिन, मेफ्रूसाइड है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिन। देखिए फ्यूरोसिमाइड तो लूप डाययूरेटिक, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डाययूरेटिक, ब्यूमेटिनाइड भी लूप डाययूरेटिक में आता है। एमिनोफाइलिन जो आपने ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स आपने पढ़े होंगे ना, तो ये भी डाययूरेसिस कराते हैं, दीज आर वीक डाययूरेटिक। ओके तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लूप डाययूरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। देखिए डाययूरेटिक का फिर से क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया उड़ीसा में, कह रहे लूप डाययूरेटिक का एग्जांपल जो यूज करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन है सिंपल लूप डाययूरेटिक कौन सा, यही पूछ रखा है, बाकी आगे तो बता रखा है लूप डाययूरेटिक किस लिए यूज किए जाते हैं, ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। देखिए एडिमा है, कहीं पे भी एडिमा को ट्रीट करने के लिए डाययूरेटिक यूज करेंगे ना, हाइपरटेंशन के लिए डाययूरेटिक यूज करते हैं, तो बात सही है। तो लूप डाययूरेटिक बिल्कुल सिंपल है, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन आपको आता है तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो फ्यूरोसिमाइड जो आपका लूप डाययूरेटिक में आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरथायजाइड थायजाइड्स में आ जाएगा, स्पाइरोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग प्राइमरली एक्ट टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब, है ना। फिर कह रहे मेकिंग देम यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड अदर कार्डियक कंडीशंस। देखिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो इंक्रीज कराते हैं ना, तो हमारे जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस की बात हो रही है, इसमें डिजॉक्सिन जो आता है ना, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें
नहीं, इसमें सिंपल आपसे कैटेगरी पूछी है। एंटी अरिथमिक एजेंट्स होते हैं, कार्डियोटोनिक्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर, तो ये हमारे कार्डियोटोनिक्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निफेडिपिन कंटेन डैश बेसिक न्यूक्लियस। निफेडिपिन में कौन सा न्यूक्लियस है? पायरोल है, पिरिमिडीन है, पायरिडीन है, पायराजीन। देखिए निफेडिपिन में पायरिडीन, पिरिडीन, PYRIDIN, पिरिडीन जो है बेसिक न्यूक्लियस होता है। देखिए विरापेमिल जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये फिनाइल अल्काइलामीन डेरिवेटिव होता है। निफेडिपिन आपका जो कैल्शियम चैनल, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिखे हुए हैं। निफेडिपिन आपका डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होता है। डिल्टियाज़ैम बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव होता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है विच एंजाइम कैटलाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इनटू NO। नाइट्रोग्लिसरीन का बायो एक्टिवेशन होता है NO में, तो कौन सा एंजाइम कैटलाइज करेगा? टायरोसिन काइनेज अल्फा डिहाइड्रोजिनेस 2 या फिर ग्लिसरोल काइनेज है, ग्लिसरोल डिहाइड्रोजिनेस। तो ये अल्फा, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2 होता है। देखिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2 जो होता है ALDS2 भी से लिख सकते हैं। कह रहे कैटलाइज करता है बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो एंजिना में सबलिंगुअली दिया जाता है ना, जो अटैक होता है एंजिना का, चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबलिंगुअली देते हैं, टंग के नीचे टैबलेट रखी जाती है ना, तो ये वही ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। तो कह रहे इसका बायो एक्टिवेशन होता है इन ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इन वासोडाइलेशन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड और आर रिलेटेड स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय। देखिए क्विनिडीन जो होता है आपका एंटी अरिथमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में QPD से 3 ड्रग हम लोग याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड, डायसोपायरामाइड। तो क्लास 1 में आपके क्या आते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्विनिडीन क्या है? सिंपली आपका जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ऑप्शन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया हुआ है, तो एंटी अरिथमिक ड्रग जो क्लास 4 एंटी अरिथमिक्स होते हैं दैट आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर होते हैं क्लास 2 एंटी अरिथमिक्स आर बीटा ब्लॉकर्स। ओके, और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1 ड्रग्स होती है, वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो क्विनिडीन क्लास 1 में आते हैं, क्लास 1A में आती है, तो क्लास 1 वाले आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम चैनल ब्लॉकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिडीन इज, तो क्विनिडीन क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना। तो कोगनोसी में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में आपका सिंकोना आता है, सिंकोना से क्विनिडीन ऑब्टेन होता है। एंटी अरिथमिक होता है, हमने अभी पढ़ लिया, क्लास 1A में आता है। स्टीरो आइसोमर होता है क्विनिन का, तो ये भी सही है, आपकी सारी बातें सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपका एक तो आपने कौन सा याद रखना होता है? डिल्टेजैम याद रखते हैं, दूसरा आपने विरापेमिल याद रखना होता है। फेलोडिपिन, डिल्टेजैम, एम्लोडिपिन, क्लोनिडिन, तो आपका डिल्टेजैम आपको दिया हुआ ऑप्शंस में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास। ओके, एंटी अरिथमिक ड्रग उनकी क्लास दी हुई है। लिडोकेन क्लास 1B में दिया आपको, डायसोपायरामाइड क्लास 2। देखिए डायसोपायरामाइड मैंने आपको बताया था अभी, क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड, डायसोपायरामाइड। तो डायसोपायरामाइड क्लास 2 में नहीं, क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर आते हैं। डायसोपायरामाइड तो क्लास 1A में आ गई, तो आपको रॉन्गली मैच बताना था, तो ऑप्शन बी ही रॉन्गली मैच है। बाकी क्लास 1B में लिडोकेन सही है। डिल्टेजैम इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट कम्स अंडर क्लास 4। एमियोडायरोन इज पोटाशियम चैनल ब्लॉकर दैट कम्स अंडर क्लास 3। ओके, तो आपका जो रॉन्गली मैच जो है ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है ने। और ये एक बार एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन मैंने लिखा भी हुआ, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए क्लास 1 जो एजेंट्स होते हैं, क्लास 1 में एंटी अरिथमिक एजेंट्स में इंटरफेयर विद द सोडियम चैनल, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 1 एजेंट्स को मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। क्लास 1 एजेंट्स में 3 ग्रुप में आते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग हम लोग याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड, डायसोपायरामाइड। ओके, क्लास 1B में लिडोकेन, अभी हमने देखा लिडोकेन क्लास 1B में आया, मैक्सिलिटीन, टोकेनाइड, फेनिटोइन आता है। क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजिन, प्रोपाफिनोन। ओके, क्लास 2 जो होते हैं उसमें आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 2 में क्या आते हैं? बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। दीज एजेंट्स आर, इसमें कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन्स एट द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, देयरबाय डिक्रीज कराते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन द हार्ट। तो क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनलोल, एस्मोलोल, सोटालोल आ जाएगा। ओके, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं, आपको पता ही है। ओके, फिर दीज एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दे डिक्रीज कंडक्शन थ्रू द AV नोड। ओके, फिर क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, परमानेंटली ये कह रहे हैं प्रिडोमिनेटली ब्लॉक करते हैं पोटाशियम चैनल को, जिससे क्या होगा? प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन को। ओके,
तो ड्रग कौन सी याद रखोगे, एम्यूडेरोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड। एम्यूडेरोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड आर क्लास 3 एजेंट्स विच आर पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स। क्लास 4 में आपके आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, विरापेमिनल, डिल्टियाजैम। ओके, जैसे क्लास 3 एंटी एडमिक एजेंट्स आर, तो अभी हमने देखा सोडियम चैनल ब्लोकर्स क्लास 1 में आए और पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स क्लास 3 में आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लोकर, क्लास 4 में आपके जो है कैल्शियम चैनल ब्लोकर। याद ऑप्शन बी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्लास 1 एंटी एडमिक ड्रग्स, तो क्लास 1 में अभी हमने देखा कौन से होते हैं, ऑप्शन देखिए, सोडियम के चैनल के ब्लोकर्स होते हैं ना, पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स तो किस में आए थे, क्लास 3 में आए थे, और कैल्शियम वाले क्लास 4 में आए थे, बीटा ब्लोकर क्लास 2 में आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ अरिथमिया। देखिए कर्नाटका में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल अरिथमिया का मीनिंग ही पूछ रखा है। देखिए अरिथमिया क्या होता है, देखिए अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ट्रांजिटरी सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग या इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, दिस इज अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज अरिथमिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज इन मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, प्राइमरली टू रिड्यूस आफ्टरलोड एंड इम्प्रूव कार्डिक आउटपुट बाय इनिबिटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम जो है उसको इनिबिट कराना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है जो रास सिस्टम को इनिबिट करेगी, बताइए कि डिजॉक्सिन करेगा, स्पाइरोलैक्टोन, फ्यूरोसिमाइड, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो इसके लिए आपने एस इनिबिटर्स देने पड़ेंगे ना, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स हम लोग देंगे, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। लाइक प्रिल वाले ड्रग आते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब आते हैं। ऑप्शन ए क्लियर है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली। ओके, फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एस्टाइलकोलिन, हिस्टामिन, एड्रेनलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, डिजॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, डायजिपाम है, एटिनोलोल है। तो डिजॉक्सिन आपका जो है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, तो इसमें ड्रग लिखी हुई है, ड्रग यूज टू ट्रीट CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है। देखिए आइनोट्रोपिक ड्रग्स आती है इसमें, जिसमें आपके बीटा एड्रेनर्जिक्स में डोब्यूटामिन, डोपामिन आते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, डिजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, पीडी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर में एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन, डायरेटिक्स भी यूज होते हैं इसमें, फिरोसिमाइड, थायजाइड्स, वैसोडाइलेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि इसमें AC इनिबिटर्स, AT1 एंटागनिस्ट जो होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, हाइड्रोलाजीन, नाइट्रेट, नाइट्रोप्रोसाइड, CCB कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, ये सारे वैसोडाइलेटर्स हैं। बीटा ब्लोकर्स आ गया, मिटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, कार्बिडिलोल। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइनोट्रोपिक ड्रग, नहीं है डोपामिन, आइसोप्रिनाल, एम्ब्रिनोन या एम्यूडेरोन। तो आपका जो है एम्यूडेरोन आपने एंटी अरिथमिक ड्रग्स में पढ़ा था, क्लास 3 एंटी अरिथमिक में पोटाशियम चैनल ब्लोकर जहाँ पड़े एम्यूडेरोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, 4 ड्रग मैंने आपको बताई थी ना, तो ये तो वहाँ पर आता है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट तो आइनोट्रोपिक ड्रग में आपका डिजॉक्सिन आता है, ये डोब्यूटामिन, डोपामिन आता है, एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है। देखिए प्रोकेनामाइड इज द ऑरली एक्टिव अमाइड डेरिवेटिव ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। प्रोकेन, देखिए प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव है प्रोकेनामाइड, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लिडोकेन इज इनएक्टिव, देखिए लिडोकेन ऑरली इनएक्टिव होता है, ये भी सही है क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। ओके, कह लिडोकेन इज यूज्ड ओनली इन वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमिया, इट इज इनइफेक्टिव इन एट्रियल अरिथमिया में लिडोकेन इनइफेक्टिव होता है, इसको वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमिया में यूज करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कैल्शियम चैनल ब्लोकर। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स में आपका निबोडिपिन, विरापेमिल, फ्लूनारिजिन भी कैल्शियम चैनल ब्लोकर होता है, पैरांजिपिन नहीं होता, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है डिजिटालिस हैज आइनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट है तब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसको इंक्रीज कराता है डिजिटालिस। ओके, तो कह रहे हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, इनिशिएशन ऑफ सोडियम पोटाशियम ATPase, ट्रैपिंग ऑफ कैल्शियम इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम ATPase या इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर पोटाशियम। तो डिजिटालिस क्या करता है, ये इनिबिट कराता है सोडियम पोटाशियम ATPase होता है ना, इसको इनिबिट करा देता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ ए ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना मतलब कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है ना। मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो ये डिजिटैलिस है क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, मतलब कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इसका। तो क्वेश्चन में क्या है, एक्शन ऑफ ए ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, तो वही पूछा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। दिस इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। अगर होता ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करा रहा है दैट इज नेगेटिव आइनोट्रोपिक, बट दिस इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 क्लियर है आपको। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। देखिए ये आपका जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो आप लोग डिजिटालिस, तो इसका काम क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा देता है बट हार्ट रेट को कम करा देता है, हार्ट रेट जो होता है कम हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया करा देता है। ओके, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ा दी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक तो हो गया, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हो गया, लेकिन हार्ट रेट कम हो जाता है इससे, तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आता है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब कि हार्ट रेट कम हो रहा है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, तो ये आपके देखिए ऑप्शन में निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिजॉक्सिन और डोपामिन, दिस इज डिजॉक्सिन। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो ये लिखा हुआ है इसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। नेगेटिव तो ये जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है डिजिटैलिस क्या करता है, पॉजिटिव तो आइनोट्रोपिक होता है ये, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है, हार्ट रेट को कम करता है, कंडक्शन वेलोसिटी को भी कम करा देगा थ्रू एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, बट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है ये। नेक्स्ट विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, कौन सी क्लास की ड्रग देंगे, एंड इंक्लूड मेडिकेशन सच एज, और जो वो क्लास है ना उसमें आपके प्रिल वाले ड्रग आ रहे हैं, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल। अब इससे इजी क्या होगा, आपको बता ही दिया, सिंपल पूछा है कि इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल कौन सी क्लास की ड्रग है, प्रिल वाले आपको पता ही है एस इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट रिस्क ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय कॉन्कॉमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइमेट्रिन, लिडोकेन, कैप्टोप्रिल या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। देखिए थाइजाइड्स जो होते हैं ना तो ये हाइपोकैलिमिया करा देते हैं, जिससे क्या होता है डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए डायरेटिक्स हाइपोकैलिमिया कराते हैं, जैसे आपके ये थाइजाइड्स देख लीजिए है ना, जैसे डिजिटैलिस अरिथमिया प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फोरस कंटेनिंग एसीई इनिबिटर, तो देखिए ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसी इनिबिटर कौन सा है, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, दिस इज फोसिनोप्रिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन डिजिटैलिस इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट विद कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर प्राइमरी ड्यू टू, तो डिजिटैलिस दिया जाता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स को, तो ये क्या करता है, तो ये डिजिटैलिस तो हमने देखा था कि ये जो होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसको बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, बाकी हार्ट रेट को तो कम कर रहा है ये है ना। तो देखिए डिक्रीज हार्ट रेट, तो बिल्कुल हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, बट ये बेनिफिशियल इफेक्ट थोड़ा हो गया। स्लो कंडक्शन थ्रू एवी नोड, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इसका, क्या होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि ये क्या होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम एंटागोनाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड, देखिए पोटेशियम एंटागोनाइज करता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड्स बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ सोडियम टू सार्कोलिमा या डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजिटैलिस टू द हार्ट या ओल। ठीक है, तो ये क्या करता है डिक्रीज कराएगा बाइंडिंग ऑफ डिजिटैलिस की बाइंडिंग टू द हार्ट। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्लास बी एंटी डिसरिथमिक एजेंट। ठीक है, तो आपकी जो अरिथमिया वाली ड्रग है, तो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आए, तो क्लास 1B में कौन कौन सी ड्रग आई थी, देखिए लिडोकेन है, फ्लिकेनाइड, एम्यूडेरोन, प्रोकेनामाइड। ओके, तो लिडोकेन आया था क्लास 1B में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग है सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शन विद डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन के साथ में इंटरैक्शन है एक को छोड़ के, एंटासिड, थायजाइड्स, डायरेटिक्स क्विनिडीन की होती है, एम्लोडिपिन की नहीं होती, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये लिखा हुआ इसमें क्विनिडीन की इंटरैक्शन इसमें लिखी हुई है, क्विनिडीन जो होता है ये रिड्यूस कराता है बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन की जो बाइंडिंग होता है टिश्यू प्रोटीन से एज वेल एज इट्स रीनल एंड बिलियरी क्लियरेंस भी ये क्या करेगा रिड्यूस करा देता है बाय इनहिबिटिंग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर पी ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल हो जाती है इसकी डिजॉक्सिन की।
जिससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी डिजॉक्सिन की। तो इसलिए क्विनिडीन जो डिजॉक्सिन को क्विनिडीन के साथ में नहीं देना, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये, ठीक है। तो ये क्विनिडीन क्या करा देगा, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करा देता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल हो जाती है डिजॉक्सिन की। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। अभी तो देखा हमने क्विनिडीन बढ़ा रही है ना, तो लिडोकेन, क्विनिडीन, फेनेटोइन, प्रोकेनामाइड, तो क्विनिडीन ही तो इंक्रीज कर रही थी, अभी हम लोगों ने ये देख लिया। ओके, नेक्स्ट है, इन सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया डिजॉक्सिन व्हेन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस। तो डिजॉक्सिन किसके साथ में देंगे तो डेंजरस होगा, क्विनिडीन, प्रोकेन, कैल्शियम, जाइलोकेन। तो आपका ये क्विनिडीन के साथ में ही अभी हमने देखा कितनी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट ऑल्टर्ड इन। देखिए डिजॉक्सिन जो होता है इसकी डोज को ऑल्टर नहीं किया जाता, किस केस में नहीं करते। देखिए डिजॉक्सिन जो होता है इसका रीनल एक्सक्रीशन होता है, जबकि जो डिजिटॉक्सिन जो होता है वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है उसका, तो रीनल एक्सक्रीशन होता है। तो हिपैटिक डिजीज होगी तो इसकी डोज को ऑल्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है ना। तो कह रहे डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट ऑल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज के पेशेंट्स में, क्योंकि इसका रीनल एक्सक्रीशन होता है, किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ डिजॉक्सिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड बाय किडनी, सो डोज नीड नॉट बी ऑल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज। डिजिटॉक्सिन जो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइज होता है लीवर में, सो इट्स डोज हैज टू बी ऑल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज। ठीक है, तो हिपैटिक डिजीज जो है किसी पेशेंट को, तो डिजिटॉक्सिन की डोज को ऑल्टर करना होगा, ना कि डिजॉक्सिन की डोज को। ओके, नेक्स्ट है विच फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर कैन बी यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर आप लोगों ने पढ़े थे, कौन से थे, मिडाजोलाम, मिल्ड्रिनोन, मिवाक्यूरियम, मिल्टेफोसिन। तो ये मिल्ड्रिनोन पढ़ा था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू फॉर डिजॉक्सिन के बारे में कौन सी बात सही है। देखिए डिजॉक्सिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज बाय किडनी मेनली बाय जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ डिजॉक्सिन का 40 आवर्स होता है। तो डिजॉक्सिन जो है ओके तो इसका हाफ लाइफ कितना, तो 40 आवर होता है। और जो डिजिटॉक्सिन जो होता है, डिजिटॉक्सिन का जो होता है ये टी हाफ होता है, 5 to 7 days होता है। ओके, ध्यान रखना है। सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन इज डिजिटालिस लनाटा। कह रहे डिजॉक्सिन का सोर्स क्या है, डिजिटालिस लनाटा होता है। तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है डिजॉक्सिन के बारे में, ऑल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रेट इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में। नाइट्रेट्स का क्या रोल है, डायरेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, डिक्रीज। देखिए नाइट्रेट्स आर वीनोडाइलेटर, ठीक है, तो ये जो था प्रीलोड को कम कराते हैं। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिक्रीज प्रीलोड। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वीनोडाइलेटर में आपके प्राइमरी डायलेटर मतलब कि जो प्रीलोड को कम करेंगे, तो इसमें आपके नाइट्रेट्स आते हैं, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आ जाएगा, आइसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है। ठीक है, आइट्रोल डायलेटर होता है जो प्राइमरीली आफ्टर लोड को जो है डिक्रीज कराता है। इसमें आपका हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में निफेडिपिन आ जाएगा, पोटाशियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल आता है। मिक्स्ड डायलेटर होते हैं, प्री और आफ्टर दोनों लोड को डिक्रीज करेंगे। इसमें एस इनहिबिटर्स, AT1 एंटागनिस्ट, एम्ब्रिनोल, मिल्ड्रिनोल, नाइट्रोप्रोसाइड ये सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेशेंट्स टेकिंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट हैज टू अवॉइड वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एज इट कैन कोज सीवियर हाइपरटेंशन। देखिए कोई पेशेंट्स है जिनको हम लोग क्या नाइट्रेट्स दे रहे हैं ना, तो एंजिना का पेशेंट है तो नाइट्रेट्स दे रहे हैं तो देनी पड़ेगी, तो है ना। तो कह रहे हैं हैज टू अवॉइड, तो उन्हें कौन सी ड्रग अवॉइड करनी पड़ेगी जिससे, क्योंकि वो ड्रग है ना साथ में देंगे तो वो हाइपरटेंशन, सीवियर फटाल हाइपरटेंशन करा देती है। देखिए सिल्डेनाफिल, प्रोपेनोल, एम्लोडिपिन नहीं है, इसका आंसर है सिल्डेनाफिल। मतलब कि सिल्डेनाफिल होगा, प्रोपेनोल एम्लोडिपिन नहीं होगा। ओके, सिल्डेनाफिल इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ये क्या होते हैं, जो होते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर होती है सिल्डेनाफिल। ओके, तो किसी पेशेंट्स को नाइट्रेट्स दे रहे हैं, उनको अगर सिल्डेनाफिल दिया तो क्या हो जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट्स को नाइट्रेट्स दे रहे हैं तो उनको सिल्डेनाफिल नहीं देना, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब फटाल हाइपोटेंशन, डेथ भी हो सकती है। ओके, तो अवॉइड करना है, सिल्डेनाफिल नहीं देना। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिजॉक्सिन के बारे में कौन सा गलत है। डोज रिड्यूस्ड व्हेन यूज्ड विद क्विनिडीन, डोज रिड्यूस्ड इन लीवर डिजीज। तो अभी तो बताया कि लीवर डिजीज के पेशेंट्स में डिजॉक्सिन के साथ में डोज ऑल्टर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है इसका, तो है ना। हाफ लाइफ 40 आवर्स सही है। अनोरेक्सिया, नोज एंड वॉमिटिंग कॉमन साइड इफेक्ट है, तो फॉल्स तो ऑप्शन बी हो गया मेरे हिसाब से, है ना। Mechanism of action of statin medications in treating hypercholesterolemia, है ना। कोलेस्टेरोल ज़्यादा हो जाता है,
हाइपर लिपिडीमिया भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें कह रहे स्टैटिन्स यूज़ करे जाते हैं ना। तो स्टैटिन्स का मैकेनिज्म पूछा है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टैटिन्स का सिंपल आप लोगों से मैकेनिज्म पूछा है। देखिए स्टैटिन्स होते हैं हमारे एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं स्टैटिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिन्स का मैकेनिज्म बहुत बार पूछा गया है। ओके, देखिए इनिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल प्रोडक्शन, इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज, या फिर एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। दिस इज ऑप्शन सी, इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। स्टैटिन्स जो होते हैं जैसे सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, स्टैटिन्स एचएमजी कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का रोल क्या है? एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, है ना। जैसे आप लोग ओरल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हैं, पेरेंटल में हिपैरिन आता है, ओरल में आप लोग वॉरफेरिन पढ़ते हैं, कोमेरिन डेरिवेटिव। तो इनका प्राइमरी रोल क्या है? देखिए बीपी को लो करेंगे तो बीपी नहीं, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लोट फॉर्मेशन, एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, तो प्रिवेंट करेंगे ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन को। ओके, बाकी पेन रिलीव या प्रोमोट करेंगे स्लीप, तो ये इनका काम नहीं है। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। ये भी इस पेपर में, जो ये उड़ीसा का पेपर है रिसेंटली जो हुआ था, इसमें इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं ब्लड वाले के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन एंड हीमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड एंटीबॉडीज। तो ये आपका हीमोग्लोबिन एंड हीमाटोक्रिट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ये इंडिकेट करता है काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट। हिमाटोक्रिट मतलब वॉल्यूम परसेंट ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रखना आप लोगों ने। ओके, देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोगों से पूछा है, तो देखिए एलडीएल, एचडीएल, प्लेटलेट्स या चाइलोमाइक्रोन। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और गुड पूछते तो आप क्या कह देते, एचडीएल जो है हमारा ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से जो है कौन सा नॉट ट्रू, सही नहीं है, मतलब कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा अनट्रू है, कौन सा फॉल्स है, बताइए। वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का वाटर सोल्यूबल फॉर्म इन्होंने कहा है कि फेरस होता है। जो Fe2+ होता है, फेरस जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। कह रहे आयरन स्टोर होता है बॉडी में फेरिटिन की फॉर्म में, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ट्रांसफेरिन है। फिर एंटीडोट आयरन की पोजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट। अरे आयरन की पोजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट कब से देने लग गए? डिस्फेरियोक्सामिन पढ़ा था ना आप लोगों ने। आयरन की पोजनिंग में कौन सा आता है? डिस्फेरियोक्सामिन, है ना, डिस्फेरियोक्सामिन आता है। तो यही गलत हो गया ऑप्शन डी, है ना। एंटीडोट तो प्रोटामिन सल्फेट तो आपका जो है हिपैरिन, जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है ना, उसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी ही गलत है, बाकी तीनों इसका मतलब सही है। वाटर सोल्यूबल फॉर्म आयरन का फेरस की फॉर्म में वाटर सोल्यूबल फॉर्म जो है फेरस होता है। ठीक है, आयरन जो होता है एब्जॉर्ब होता है ना, आयरन का जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो फेरस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, और आयरन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होता है। तो सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगी ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कौन सी टाइप की ड्रग कम करती है? जो आपने हाइपोलिपिडेमिक या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दीजिए, वही तो कम करती है। तो कौन सी दे रखी है? देखिए स्टैटिन्स, तो बिल्कुल सही। एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर्स में आपके आते हैं, यही आते हैं। तो ऑप्शन तो ए ही राइट हो गया, स्टैटिन्स हो गया। बाकी एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोएगुलेंट दिए हुए हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली, तो बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है, बेसिक ही है। ऑप्शन ए हो गया स्टैटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट। कौन सी ड्रग है जो एंटीकोएगुलेंट में आएगी? ओके, एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, एंटीकोएगुलेंट है मतलब ऑब्वियस। ये एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन नहीं होने देगी, तो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, बिल्कुल सही है। एंड ट्रीट कंडीशंस सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। देखिए
क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है ना। तो सिंपल आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोज एंटीकोएगुलेंट। तो आपसे पूछे इनमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट है। बाकी की कहानी तो एंटीकोएगुलेंट के बारे में आपको बताया हुआ है, किसके लिए यूज किए जाते हैं एंटीकोएगुलेंट, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा बना दिया। बाकी आपसे पूछा कौन सी ड्रग है जो एंटीकोएगुलेंट्स में आती है। कोडीन दिया है, एस्पिरिन दिया है, वॉरफेरिन, सोडियम और टेस्टोस्टेरोन। तो सिंपल है, एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन आ जाएगा, जो आपका जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है वॉरफेरिन, है ना। और जो है ये कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। वॉरफेरिन क्या होता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। तो एंटीप्लेटलेट कौन सी ड्रग है, इरिथ्रोपोइटिन है, यूरोकाइनेज है, डेस्मोप्रेसिन है, क्लोपिडोग्रिल। तो एंटीप्लेटलेट में ना आपका क्लोपिडोग्रिल आ जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन आइडेंटिफाई। देखिए वॉरफेरिन हमारा क्या है, ओरल एंटी कोएगुलेंट है। क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है। और जो विटामिन के होता है ये क्या करता है, जो क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9 10 क्लोटिंग फैक्टर मैंने आपको बता रखे हैं। 2 होता है, 7 होता है, 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब कि क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। देखिए ये तो एंटीकोएगुलेंट है और ये कोएगुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो इनका क्या इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको कि ये एंटागोनिस्टिक है, इंक्रीज करेंगे, सिडेशन इंक्रीज करेंगे, नो नोन इंटरेक्शन या हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो ये एंटागोनिस्ट ही लग रहा होगा आपको, है ना। और वैसे भी वॉरफेरिन के लिए जो आपका एंटीडोट होता है वो विटामिन के होता है। ओके, तो आपका ये एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है इनकी। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी एट क्लिनिकली डोज इन ह्यूमंस। मायोपैथी कोज कराती है कौन सी ड्रग, एजिटिमाइड, एटोरवास्टैटिन, जैमफिब्रोजिल, लोमिटेपाइड। तो आपके जो स्टैटिन्स होते हैं ना, तो ये आपके रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं, मायोपैथी कोर्स करा देते हैं। स्टैटिन्स, तो स्टैटिन्स कौन सी दी है आपको, एटोरवास्टैटिन आपको दिया है ऑप्शंस में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे टिक द ड्रग फॉर पेरेंट्रल आयरन थेरेपी। पेरेंट्रल आयरन थेरेपी के लिए कौन सी ड्रग है, देखिए फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट तो आपकी जो ओरल प्रेपरेशंस होती है आयरन की, उसमें फेरस सल्फेट आता है। आयरन डेक्स्ट्रन, फेरस लैक्टेट, फेरस फ्यूमरेट। तो ये फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, ये सारे आपके ओरल जो आयरन के प्रेपरेशंस में आते हैं। तो आयरन डेक्स्ट्रन जो है ये पेरेंट्रल थेरेपी के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरन डेक्स्ट्रन होता है, एक होता है आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड, आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड। ओके, आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड जो होता है ये भी आपका पेरेंट्रल आयरन आता है। तो आपका जो है आंसर आयरन डेक्स्ट्रान हो गया। बाकी तीनों ओरल आयरन के ओरल जो प्रेपरेशंस होती है आयरन की, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशंस। देखिए ओरल आयरन प्रेपरेशंस जो है इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यह आप लोगों से पूछा गया है। ओके, तो इसके देखिए आप ऑप्शन देखिए, डिस्पनिया दिया है, एपिगैस्ट्रिक पेन, पाल्पिटेशन, जॉइंट पेन। देखिए आपकी जो ओरल आयरन प्रेपरेशंस होती हैं तो इनके एडवर्स इफेक्ट में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्टेरॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। ओके, कौन सा लिपोप्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्टेरॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में। चाइलोमाइक्रोन है, एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। तो ये होता है हमारा एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कौन सी ड्रग आती है, सिम्वास्टैटिन इज स्टैटिन विच इज एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर, कोल्सवैलम इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आपका जो है ऑप्शन बी कोल्सवैलम आ जाएगा। बाकी नायासिन और क्लोफिब्रेट दिया है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट इज कोल्सवैलम, ऑप्शन बी। अब देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी आप लोग पढ़ लीजिए जो आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का। तो इसमें एक तो आपके स्टैटिन्स आते हैं दैट आर एचएमजी कोरेडक्टेज
कोरेडाक्टेज इनहिबिटर, जिसमें लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, दीज आर स्टैटिन्स विच आर HMG कोरेडाक्टेज इनहिबिटर। बाइल एसिड सिक्वास्टैटिन में एक तो आपने कोलेस्वेलम देखा, एक कोलेस्टाइरम, कोलेस्टिपोल आता है। फिर तो एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। इसमें आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या करेंगे, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। तो क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बीजा फिब्रेट, फिनोफिब्रेट, दीज आर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, फिर कह रहे इनिबिट करेंगे लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। उसमें आपका निकोटिनिक एसिड आ जाएगा। अदर्स में जो अदर्स ड्रग है उसमें एजिटिमाइड और गुगुलिपिड आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विच HMG कोरेडाक्टेज इनहिबिटर। तो देखिए स्टैटिन्स जो है इनका एक इंपॉर्टेंट जो है हमें देखने को क्या मिलता है कि रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं। ओके, तो कह रहे कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो रैप्डोमायोलिसिस करा देगी जब स्टैटिन्स के साथ में HMG कोरेडाक्टेज इनहिबिटर मतलब कि स्टैटिन्स के साथ में प्रिस्क्राइब करेंगे तो रैप्डोमायोलिसिस करा देंगे। स्टैटिन्स तो खुद ही रैप्डोमायोलिसिस कराते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब ये ड्रग है, ये साथ में देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस और भी हो जाएगी। एम्योडेरोन है, क्विनिडीन है, जैमफिब्रोजिल है, विरापेमिल। तो हमारा जो ये जैमफिब्रोजिल फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होता है ना, इसको अगर स्टैटिन्स के साथ में देते हैं तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस करा देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, जैमफिब्रोजिल। जैसे फेरिटिन इज, तो फेरिटिन क्या है, कोएंजाइम है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है, नॉन प्रोटीन मोइटी आइसो एंजाइम। तो आयरन के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कौन सी बात सही लिखी हुई है, तो उसमें देखा था हमने कि आयरन स्टोर होता है बॉडी में किसकी फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में। फेरिटिन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, है ना, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। तो फेरिटिन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आप लोगों का। नेक्स्ट स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी, तो वही पूछ लिया, स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, तो ये इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेरिटिन, हीम, फेरस, फ्यूमरेट, ग्लोबुलिन, है ना। तो इसरो में 2021 में 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन की स्टोर्ड फॉर्म, तो हमने देख लिया स्टोर होता है आयरन फेरिटिन की फॉर्म में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा फेरिटिन। नेक्स्ट है एंटीडोट हिपैरिन ओवरडोज, ठीक है, हिपैरिन का एंटीडोट आप लोगों से पूछा हुआ है। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड डाइमरकैप्रोल, जिसको बोलते हैं मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं। एट्रोपिन दिया है, प्रोटामिन सल्फेट है, डाइक्यूमेरोल। तो प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हिपैरिन, हिपैरिन का एंटीडोट है आपका प्रोटामिन सल्फेट है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट किसके लिए यूज करेंगे, जो आपके ओरल प्रेपरेशन होती है आयरन की, उसमें आपका फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेट सब आते हैं, तो किसके लिए यूज करेंगे, अनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, अनीमिया के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। जैसे पेशेंट रिसीविंग वॉरफेरिन डेवलप रिमेटोड आर्थराइटिस, देखिए एक पेशेंट है उसको वॉरफेरिन दिया जा रहा है। ओके, ओरल एंटीकोएगुलेंट दे रहे हैं, वॉरफेरिन करें, अब उसको क्या डेवलप होगा, रूमेटोड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गया उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इनमें से कौन सी ड्रग उसको नहीं दी जाएगी, अगर वो मतलब कि जिस ड्रग की वॉरफेरिन के साथ में इंटरेक्शन होगी, है ना, उसी को नहीं देंगे। देखिए एस्प्रिन, टोलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, आइब्यूप्रोफन। देखिए जिसको वॉरफेरिन दे रहे हो ना उसको एस्प्रिन नहीं देनी, ठीक है। जो पेशेंट है वॉरफेरिन दे रहे हैं तो इससे अगर वॉरफेरिन के साथ में एस्प्रिन देंगे तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड वॉरफेरिन रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट है GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट ऑल एक्सेप्ट, सारी की सारी ड्रग आती है इस कैटेगरी में, GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में एक को छोड़ के। तो इसमें कौन कौन सी आती है ये ड्रग याद रखना, एप्सिक्सिमैब आता है, टिरोफिबैन आता है, एप्टीफिबाटाइड आता है, क्लोपिडोग्रिल नहीं आता है इसमें, ठीक है। GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में हमारी 3 ड्रग आती है, एप्सिक्सिमैब आता है, टिरोफिबैन आता है, एप्टीफिबाटाइड आता है, क्लोपिडोग्रिल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो विटामिन के को ही बोलते हैं ना फाइलोक्विनोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट तो फाइलोक्विनोन विटामिन K1 होता है, K2 को मिनाडियोन, K3 को K2 मिना क्विनोन, K3 मिनाडियोन। ओके, तो आपसे फाइलोक्विनोन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो मैंने अभी आपको बताया था विटामिन के जो होता है कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, कौन कौन से बताया था, 2 होता है, उसके बाद होता है 7, 2, 7,
9 और 10, ठीक है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें आपको 9 दिया, 10 दिया है, 2 दिया है, लेकिन इसमें 3 आपसे एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन सी हो जाएगा फैक्टर नंबर 3। तो ये एमपीएससी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट एंटीकोएगुलेंट है। विटामिन के का एंटागनिस्ट कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था वॉरफेरिन का जो एंटीडोट है लगा लो, एंटागोनिस्ट बता दो। तो वॉरफेरिन का जो एंटीडोट है वो तो आपका कौन सा होता है? विटामिन के होता है ना। अब विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन होगा? वॉरफेरिन होगा, है ना। तो देखिए हिपैरिन दिया है, वॉरफेरिन, ऑक्सापेरिन, डाल्टीपेरिन, तो ये वॉरफेरिन होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विटामिन के इज एसोसिएटेड विद। तो विटामिन के क्या कराता है? ब्लड की क्लोटिंग, पेलिग्रा, बोन्स या हीमोग्लोबिन। तो विटामिन के कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्लोटिंग कराता है, ब्लड की कोएगुलेशन कराता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। ये वही लिखा हुआ है, विटामिन की एक्टिवेशन कराता है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ। तो हाइपरलिपिडीमिया नाम से ही पता लगाइए, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिडीमिया मतलब लिपिड्स, ब्लड में जो लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस, किसका एक्सेस ज़्यादा हो, मतलब क्या ज़्यादा होगा? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कीटोन बॉडीज। तो कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इनोक्सापैरिन। पैरिन वाले देखिए, इनोक्सापैरिन, परनापैरिन, ये पैरिन वाले क्या होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के एंटागोनिस्ट। दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होते हैं ये। ओके, पैरिन वाली ड्रग आती है इसमें, इनोक्सापैरिन आपको दिया है। तो देखिए लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में सारे पैरिन वाले आएंगे, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डाल्टीपैरिन, परमापैरिन, पंपापैरिन, परनापैरिन होता है वैसे, एडिपैरिन होता है, फोंडापैरिनक्स होता है। ओके, ये पैम्पैरिन है, पैम्पैरिन, हाँ पैम्पैरिन। ओके, तो ये सारे आपके पैरिन्स वाले होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स। हिपैरिन, पैरिन, उसमें पैरिन आ रहा है ना। नेक्स्ट, क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट बताइए कौन सा है? एसिनोकोमेरोल, इनोक्सापैरिन, पैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। तो ये तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन हो गई और ये आपका हिपैरिन है ही। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में तो आपका एसिनोकोमेरोल बच गया, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट आपका है लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड लोवेस्ट टीजी कंटेंट। ओके, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट बहुत कम होता है। देखिए वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या चाइलोमाइक्रोन। तो ये होता है हमारा एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, इसमें सबसे कम टीजी कंटेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है। नेक्स्ट है हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन। हिपैरिन जो होता है हमारा पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है। किस में आता है? पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है। तो ये एंटीकोएगुलेंट ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही है। कैसे करता है? मैकेनिज्म क्या है? इनिबिट थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम, देयरबाय प्रिवेंट कोएगुलेशन रिएक्शन, कन्वर्ट आयोनाइज कैल्शियम बाय चिलेशन, इनिबिटिंग एंजाइम रिएक्शन। तो क्या करेगा? इनिबिट करेगा थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी इसरो में पूछा हुआ है 2017 में। ओके, 2017 में जो इसरो का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन कौन सा है? एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, चाइलोमाइक्रोन, देखिए सारे ही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? अभी ऑप्शंस तो दिखाइए हमें, देखिए एस्प्रिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। देखिए एस्प्रिन कह रहे हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनिबिट करेगी, कोज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, दिस मे बी हैजार्डस इन एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स, हाई डोज ऑफ सैलिसिलेट्स हैव सिनर्जिस्टिक हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिक एक्शंस एंड आल्सो डिस्प्लेज वॉरफेरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो देखिए एस्प्रिन जो होती है ना वो लो डोज में ही अपना एंटीप्लेटलेट एक्शन जो होता है ठीक है वो दिखा देती है। थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को ना एस्प्रिन 75 to 150 mg की डोज में ही जो होती है ये अपना एंटीप्लेटलेट एक्शन जो होता है, मतलब कि थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ओके, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है एस्प्रिन
ये 75 से 150 mg की डोज में ही। तो कह रहे इनिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करा देती है। तो बिल्कुल सही, एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स में हजार्डस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वॉरफेरिन अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे तो एस्पिरिन नहीं देंगे, है ना, तो ब्लीडिंग इंक्रीज करा देती है। तो ये सही लिखा हुआ है। ओके, फिर कह रहा है क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, साइलिकोक्सिब, सिमेट्रिडिन, एलोपिरिनोल, एम्यूडेरोन, मेट्रोनिडाजोल इनिबिट वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कराती है ये ड्रग। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग्स, बोन मैरो या किडनी। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है, जो इरिथ्रोपोइटिन मतलब कि इरिथ्रोपोइसिस कराता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है, तो किडनी से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा किडनी। ओके, देखिए इरिथ्रोपोइटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड क्या होता है? ट्रानिक्सामिक एसिड, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, एंटी फिब्रिनोलिटिक है, फिब्रिनोलिटिक है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट। तो ये होता है आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। मतलब कि एक तो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं जो फिब्रिन को मतलब कि तोड़ेंगे, मतलब क्लोट को डिसॉल्व करेंगे, ये उसके ऑपोजिट है, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है। ओके, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है? एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। देखिए एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो है दीज ड्रग्स क्या कराती है? इनिबिट कराती है प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, क्लोट के डिसोल्यूशन को इनिबिट करेगी, मतलब कि क्लोट को डिसॉल्व नहीं होने देंगी, है ना, क्योंकि जो आपके फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स क्या करा मतलब कि थ्रोम्बोलिटिक्स भी जिन्हें बोलता है, थ्रोम्बोलिटिक्स, लिटिक्स मतलब तोड़ना, थ्रोम्बस को मतलब क्लोट को जो डिसोल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, तो ये होता है थ्रोम्बोलिटिक्स, है ना। तो ये आपके क्या कहते हैं? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं। लेकिन जो एंटी फिब्रिनोलिटिक का ऑपोजिट काम है, ये प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट कराते हैं और क्लोट के डिसोल्यूशन को इनिबिट कराएंगे। ओके, तो ऑपोजिट है, नाम से पता लग रहा है ये फिब्रिनोलिटिक्स है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है, नाम से पता लग रहा है कि ऑपोजिट काम होगा इनका ना। तो इसकी ड्रग कौन कौन सी एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड आता है, एप्रोटिनिन। अब अगर फिब्रिनोलिटिक्स की ओवरडोज हो जाए, जैसे इसमें आप लोग पढ़ते हो स्ट्रिप्टोकाइनेज पढ़ते हो इसमें फिब्रिनोलिटिक्स में, अब उसकी अब कह दे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है फिब्रिनोलिटिक्स है, इसकी पॉइजनिंग है, ओवरडोज हो गया, तो क्या दोगे? तो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स दे देंगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि हमारा इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ट्रानिक्सामिक एसिड और एप्रोटिनिन, दीज आर एंटी फिब्रिनोलिटिक्स। ये ड्रग क्या करेंगी? प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट करा देंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इज। तो थ्रोम्बोलिटिक्स वही अभी मैंने आपको बताया, फिब्रिनोलिटिक्स के बारे में बताया था ना, फिब्रिनोलिटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक एक ही बात है। मतलब कि देखिए थ्रोम्बोलिटिक मतलब कि थ्रोम्बस का लिटिक एक्शन है, थ्रोम्बस मतलब क्लोट को डिसोल्व कराएंगी, ब्रेक डाउन कराएंगी। ओके, तो जो है इनमें कौन सी ड्रग आते हैं? हिपैरिन तो आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है, वॉरफेरिन इज ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के तो आपका कोएगुलेशन कराता ही है। क्या बचा ऑप्शन? एनिस्ट्रिप्लेज बच गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। ओके, थ्रोम्बोलिटिक्स में एनिस्ट्रिप्लेज आ जाएगा। देखिए थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। ओके, ये क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, दैट कन्वर्ट जाइमोजन प्लाज्मिनोजन को एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराएंगे, जो डिग्रेड करता है फिब्रिन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर फिब्रिनोलिटिक्स, फिब्रिनोलिटिक्स है एक्सेप्ट। तो फिब्रिनोलिटिक्स मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, थ्रोम्बोलिटिक्स है ये। तो इसमें देखिए स्ट्रिप्टोकाइनेज आता है, बिल्कुल आता है, यूरोकाइनेज आता है, एल्टीप्लेज आता है, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड तो हमने एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था, है ना, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रानिक्सामिक एसिड एक्ट एज। तो हिमेटनिक एंटीकोएगुलेंट प्लाज्मिनोजन इनिबिटर या एक्टिवेटर? बताइए ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, इनिबिटर है? किस में पढ़ा था? फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा या एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा? तो हमने तो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था ना, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं होगा, इनिबिटर होगा। एक्टिवेटर तो आपके स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज हो जाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रानिक्सामिक एसिड आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक है, प्लाज्मिनोजन इनिबिटर होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको क्लियर है ना। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स मतलब इनिबिट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, और एग्जांपल हमने देख ही लिए।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। तो पैरिन वाली ड्रग आती है इसमें, इनोक्सापैरिन बिल्कुल आएगा, रैवीपैरिन आएगा, परनापैरिन आएगा, लैपिरिडीन नहीं आएगा, है ना। ऑप्शन बी आपसे नोट पूछा हुआ है। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट ड्रग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी एंटी प्लेटलेट है। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन, होती है एंटी प्लेटलेट। एसिटामिनोफन इस पैरासीटामोल, टिक्लोपिडिन डाइपाइरिडामोल, तो ये पैरासीटामोल नहीं होता आपका, एसिटामिनोफन नहीं होता एंटी प्लेटलेट, बाकी तीनों हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंटी प्लेटलेट ड्रग आपको लिखी हुई है। एस्प्रिन आता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लोपिडोग्रेल आता है, डाइपाइरिडामोल आता है, टिक्लोपिडिन आता है, एप्सिक्सीमैब जो जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में आप लोगों ने ड्रग पढ़ी थी ना, एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबैन, है ना, तो ये एप्सिक्सीमैब भी आता है इसमें। नेक्स्ट है ये भी आपके एंटी प्लेटलेट है। जैसा प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर, मतलब कि जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगी, है ना, उनको एग्रीगेट नहीं होने देंगी। एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन तो एंटी प्लेटलेट है, वही ड्रग है ना, तो ये सारी आ जाएंगी इसमें, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग फिर से लिख दी इन्होंने, तो ये जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सीमैब, एप्टिफिबाटाइड और टिरोफिबैन, ये 3 ड्रग आती है ना, तो ये एंटी प्लेटलेट है सारी की सारी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन का एंटीडोट, मैंने अभी आपको क्या बताया था, वॉरफेरिन का एंटीडोट हमने विटामिन के देखा था, है ना, और हिपैरिन का प्रोटामिन सल्फेट देखा था, तो आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है। स्ट्रिप्टोकाइनेज इज फिब्रिनोलिटिक, इस तो कह रहे स्ट्रिप्टोकाइनेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइप सी बीटा हिमोलिटिक, स्ट्रिप्टोकोकाइज यूरोकाइनेस आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स, एंड एल्टीप्लेज रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, ये प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओल। देखिए सारी बातें ये फिब्रिनोलिटिक्स के बारे में लिखी हुई है, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव। देखिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस में नहीं यूज़ करेंगे, बाकी तीनों कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन में, फिब्रिन कन्वर्ट होता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन, तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना लास्ट में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का। ब्लड क्लोटिंग आपको पता ही है, तो इसमें देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, फैक्टर नंबर 9 को क्या कहेंगे, क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, लिबाइल फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। ओके, कह रहे फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर इज वन ऑफ द सीरीन प्रोटीज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली, S1 डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कोज हीमोफीलिया बी। ओके, नेक्स्ट चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड, कहाँ बनते हैं ये, ऑप्शन देख लें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक या किडनी, तो ये बनते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, लिम्फ, पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। नहीं सब पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट हमें पता ही है, हिपैरिन होता है, वॉरफेरिन तो आपका ओरल में आ जाएगा, पेनिसिलिन का यहाँ पर क्या काम है, फेनिडायोन भी आपका ओरल में आ जाएगा, अभी क्लासिफिकेशन में आ गया आपको दिखा देती हूँ, पेरेंटल में हिपैरिन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ए 45-year-old patients develop severe thrombocytopenia due to unfractionated heparin, so the best alternative को एंटीकोएगुलेंट देना है, लैपिरिडीन, एप्सिक्सीमैब, यूरोकाइनेज या प्लाज्मिनोजन, तो इसे देंगे लैपिरिडीन देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड जो है किसकी ट्रीटमेंट में देंगे, देखिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, तो किसकी ट्रीटमेंट में दोगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए तो दी जाएंगे ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरल आयरन प्रेपरेशंस यूज्ड एज हिमैटोनिक, तो ओरल प्रेपरेशंस में फेरस सल्फेट आता है, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, तीनों ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए, कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, बिल्कुल सही है, विटामिन बी और सी तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल में विटामिन A, D, E के आपको पता ही है, इतना देखिए
बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें तो हमें पता ही है। विटामिन के कोएगुलेशन कराता है, बोथ हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट, लाइक हमारा वारफेरिन जैसे होता है, किसको एंटागनाइज करता है, कैल्शियम को, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या विटामिन के को एंटागनाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ योर ब्लड्स आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कोल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ WBC, RBC, न्यूट्रोफिल या प्लेटलेट। सिंपल है, RBC रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट एजिटिमाइड, जो एजिटिमाइब रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, कैसे रिड्यूस कराते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, एजिटिमाइड। इनिबिट HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर, तो HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर, दीज आर स्टैटिन्स। ब्लॉकिंग और इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये सही है, कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है ना उसको ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगी। रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन एडिपोज टिश्यू एंड इंड्यूस करेगी लिपोप्रोटीन लाइपेज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर स्टैटिन्स। ऑप्शन देखिए, प्रोबिको, लोवास्टैटिन मिल गया हमें ऑप्शन बी में। बाकी क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, दीज आर फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऑप्शन बी हो गया स्टैटिन्स। ठीक है, कह रहा है स्टैटिन्स क्या करता है, HMG कोई रिडक्टेज को इनहिबिट कराते हैं। अच्छा, HMG कोई क्या है, देखिए स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट के कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में। तो HMG कोई में H का मतलब है हाइड्रोक्सी, M का मतलब है मिथाइल और G है ग्लूट्राइल, तो ये होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ही होता है HMG कोई का फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछा जाए तो कभी। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन जो होता है ना, HMG कोई का कन्वर्जन होता है मिवेलोनेट में, ये मिवेलोनेट होगा ना, तो इस कन्वर्जन को इनहिबिट करा देते हैं, है ना। तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके HMG कोई रिडक्टेज। ये देखिए HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम है ना, ये HMG, देखिए HMG को, ये जो है HMG कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए का जो मिवेलोनेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर आपका होता है एंजाइम HMG कोई रिडक्टेज, तो ये इसी को ही हमारे स्टैटिन्स इनहिबिट करा देते हैं। समझ आ गया है आपको, तो ये है आपका स्टैटिन्स का काम। तो और ये स्टेप है ना, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटेलाइज नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवा या फ्लूवा। दिस इज सिम्वास्टैटिन विच इज प्रो ड्रग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल एंटीकोएगुलेंट, नहीं है, वॉरफेरिन होता है। हिपैरिन तो आपको पता है ये पेरेंट्रल है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फेनेंडायोन, जो एनिसिनडायोन, दीज ये भी आपके ओरल में आते हैं। हिपैरिन इज पेरेंट्रल, तो अभी क्लासिफिकेशन मिल जाएगा हमें आगे। फॉर्मेशन ऑफ RBC फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड। ठीक है, बोन मैरो से जो RBC की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस, कोएगुलेशन, डायजेशन। बिल्कुल सिंपल, देखिए इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, इससे सिंपल क्या होगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्डिंग जैमफिब्रोजिल। जैमफिब्रोजिल इज फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। तो आपके जो एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग में पढ़ते हो आप लोग, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल। MPSC का रिसेंटली क्वेश्चन है। नॉट ट्रू, कौन सी बात गलत है, देखिए एगोनिस्ट एट PPAR अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर, markedly reduce circulating VLDL and triglyceride, decrease synthesis of lipoprotein lipase with statin, it increase chance of myopathy। तो मैंने आपको बताया था जैमफिब्रोजिल स्टैटिन्स के साथ में रैप्डोमायोलिसिस करा देता है, तो बात सही है। देखिए लिपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस को डिक्रीज नहीं कराती, है ना, तो ये ही गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को तो हमने देखा था एक्टिवेट कराएंगे, तो सिंथेसिस को डिक्रीज कहाँ से करा देंगे, ऑप्शन 3 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए, तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, WBC या प्रोटीन है। बिल्कुल सिंपल, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा एक प्रोटीन ही तो है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा एल्टीप्लेज क्या है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ये एल्टीप्लेज क्या है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। आपके जो फिब्रिनोलिटिक्स में हमने देखे थे ना, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, उसमें आपका एल्टीप्लेज भी आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस, इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, आयरन, डेक्स्ट्रन, विटामिन B12, फोलिक एसिड स्टिमुलेट करेंगे एक्सेप्ट मिथोट्रिक्सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रावीनस आयरन प्रेपरेशंस, तो आयरन सल्फेट, आयरन फ्यूमिनेट, तो आयरन जो है इंट्रावीनस में तो हमारा आता है आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स देखा था हमने ना, तो ये हो जाएगा इंट्रावीनस पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन, हिपैरिन, एड्रिनल, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन।
तो सियालोग्लाइकोप्रोटीन इज इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट बताइए, प्रोप्रेनोलोल, फेंटेनाइल, हिपेरिन या स्ट्रिप्टोकाइनेस। एंटीकोएगुलेंट इज हिपेरिन विच इज पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। मतलब ड्रग यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट में हिपेरिन इज पेरेंटल, डाल्टीपेरिन इज लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इनोक्सापेरिन इज लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, तो डाइक्यूमेरोल इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। ये मिल गया हमें क्लासिफिकेशन। देखिए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में हमारा हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन आते हैं, हिपेरिनोइड्स में हिपेरिन सल्फेट आ जाएगा, डेनापेरिनोइड्स आता है, लैपिरिडिन, एनक्रोड। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में कोमेरिन डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें हमारा वॉरफेरिन होता है, कोमेरिन में बिस हाइड्रोकोमेरिन में डाइक्यूमेरोल, वॉरफेरिन सोडियम एसिनोकोमेरोन, निकोमेलिन या इथाइल बिस कोमासिटेट, इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स में फेनिन डायोन, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनिबिट, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं कराता, एस्पिरिन, सल्फिन, पायराजोन, बेंजोइक एसिड, इंडोमिथासिन, तो डज नॉट इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ओके। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, एप्टिफिबाटाइड, इसमें थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है प्लेटलेट कह रहे हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगी सारी की सारी ड्रग, है ना। तो ये तो प्लेटलेट को एग्रीगेट जो है थ्रोम्बोक्सेन A2 तो क्या करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है ना, थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा रहे थे, तो ये तो प्लेटलेट ए से एग्रीगेशन, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ना, तो ये ही एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं करेंगे, ऑप्शन सी क्लियर है मेरे हिसाब से आपको। जैसा लो मोलिकुलर वेट LMV, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन किसको इनिबिट करते हैं, देखिए ये जो होते हैं ना, एक तो फैक्टर 10A को और लिटिल थोड़ा सा 12 जो सेकंड A को भी, है ना, फैक्टर 10A एंड सेकंड A, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इनिबिटर्स आर ड्रग्स यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। PPIs प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर में हमारे प्राजोल वाले ड्रग आते हैं, लाइक ओमीप्राजोल हो गया, है ना, ये आपके PPIs होते हैं। तो कह रहे हैं ये यूज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए। व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर्स इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग, कौन से डिसऑर्डर इससे ट्रीट हो सकते हैं। PPIs किसके लिए यूज करते हैं, सिंपल यूज पूछा आपसे, मलेरिया में, तो मलेरिया में PPI का क्या काम है, पैप्टिक अल्सर, वर्टिगो, कार्डिक अरिथमिया, वर्टिगो, इनमें यूज नहीं करेंगे, पैप्टिक अल्सर में यूज किया जाएगा PPIs, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। जैसे विच H2 ब्लॉकर इनिबिट लीवर एंजाइम, तो कौन सा H2 ब्लॉकर है जो लीवर एंजाइम को इनिबिट करेगा, एंजाइम इनिबिटर होती है ये आपकी H2 ब्लॉकर, ये ड्रग जो है ये एंजाइम इनिबिटर होती है, कौन सी है, सिमेटिडिन, हिस्टिडीन। देखिए पहले तो H2 ब्लॉकर में देखिए आपकी टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडिन आएगी, लेकिन हिस्टिडीन नहीं आता, है ना। हिस्टामिन भी आपका H2 ब्लॉकर नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। H2 ब्लॉकर में सिमेटिडिन, रेंटिडिन, निजाटिडिन, फेमोटिडिन, है ना, ये आते हैं। तो जो एंजाइम इनिबिटर है वो आपका ये सिमेटिडिन हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट टाइप ऑफ लैक्सेटिव, तो इनमें से जो ड्रग दी हुई है वो क्या है, नॉट अ टाइप ऑफ, जो वो लैक्सेटिव नहीं है। विच आर ड्रग्स, अब देखिए कह रखा है कि इसमें से जो है कौन सा लैक्सेटिव नहीं है, आगे तो लैक्सेटिव के बारे में बताया हुआ है कि लैक्सेटिव्स क्या कराते हैं। लैक्सेटिव्स आर द ड्रग्स दैट प्रोमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, है ना, कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं लैक्सेटिव्स के बारे में बताया। लैक्सेटिव्स क्या होती हैं, ये ड्रग्स होती है, प्रमोट कराती है इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, इनको कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है लैक्सेटिव्स को, है ना। तो लैक्सेटिव्स के लिए देखिए आपका एपेरिएंट वर्ड भी यूज किया जाता है, ओके। देखिए तो कौन सा जो लैक्सेटिव्स में नहीं आता, देखिए लोपिरामाइड, डोक्यूसेट, सना या लैक्टुलोज। देखिए डोक्यूसेट जो है ये आपका लैक्सेटिव्स में जब क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हो तो स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट आता है। सना भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव्स जो आते हैं उसमें हमारे एंथ्राक्विनोन्स में सना आ जाएगा। लैक्टुलोज जो है हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव में, तो सारे के सारे आते हैं, लेकिन लोपिरामाइड इज एंटी मोटिलिटी ड्रग जो होती है ना उसमें आपका लोपिरामाइड आता है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो देखिए एम्स पटना में क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी कौन सी ड्रग, ITBP में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। क्लैरिथ्रोमाइसिन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बी से बोला जाता है ना, सिमेटिडीन है या सुक्राल फेट है, ओके।
तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेंगे अपने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो H2 ब्लॉकर होते हैं जिसमें सिमेटिडीन दिया है, जो सिमेटिडीन एंजाइम इनिबिटर भी होता है। सिमेटिडीन का एक साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया भी होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग आर यूज्ड ऑरली टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए, बाउल को इवैक्यूएट करने के लिए ऑरली दिए जाती है कौन सी ड्रग। ITBP में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि डिफेकेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एंटी डायरियल है, एंटी एमिटिक है, ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स। तो ये आपके जो है जो बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट कराएंगे, तो ये आपके लैक्सेटिव, सिंपल लैक्सेटिव की जब डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो तो ये लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स हो जाएंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है बताइए। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम से रिलेटेड है, तो ये बात बताना है कौन सा ट्रू है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH2 इसका साइड इफेक्ट क्या रखा, लूज मोशन करा देता है। साइड इफेक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बता रखा कि कॉन्स्टिपेशन करा देता है। तो बताना है कि कौन सा सही है या फिर सारी ही सही है ना। देखिए ये सारी बातें सही लिखी है। मिल्क अल्कली सिंड्रोम रिलेटेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन करा देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन करा देता है। ऑल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर के बारे में। PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर प्राजोल वाली ड्रग लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग। इनमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, पायरिडीन, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सिंडोल। तो इसमें बेंजिमिडाजोल रिंग होता है आपके PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर लाइक ओमिप्राजोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर्स कैन बी ट्रीटेड विद। पेप्टिक अल्सर है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, H1 के एंटागनिस्ट देंगे, D2 के एंटागनिस्ट देंगे, H2 के एंटागनिस्ट और 5-HT के एंटागनिस्ट। देखिए पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, अपने जो H2 है H2 ब्लॉकर लाइक सिमेटिडीन दिया जाता है ना, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, टिडीन वाले H2 ब्लॉकर होते हैं, है ना। तो H2 एंटागनिस्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट तो इसमें ड्रग पेप्टिक अल्सर की ड्रग क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए इसमें एक तो आती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट होता है ना उसको रिड्यूस, मतलब कि एसिड को ही रिड्यूस कराएंगे एक तो ड्रग। उसमें आपके H2 ब्लॉकर्स आते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आते हैं, H2 ब्लॉकर, H2 एंटीहिस्टामिनिक मतलब कि टिडीन वाली, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, है ना। PPIs में प्राजोल लाइक ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। एक एंटीकोलिनर्जिक्स भी होती है, इसमें पायरेंजिपिन आता है, प्रोपेंथलिन, ऑक्सीफिनोनियम। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में मीसोप्रोस्टोल आता है। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करा दिया। फिर कहते हैं एक न्यूट्रलाइज करें, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें आपके एंटासिड्स आते हैं। या तो एसिड का सिक्रेशन को कम करा दो है, या फिर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करा दो, है ना। तो न्यूट्रलाइज करेंगे आपके एंटासिड्स, है ना। एंटासिड देखिए ये क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड को। तो मतलब क्या है, ये क्या होंगे, एंटासिड क्या होंगे, बेस होंगे, है ना। तो देखिए इसमें एंटासिड्स में आपके सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आता है, और नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। फिर आपकी एक कैटेगरी होती है अल्सर प्रोटेक्टिव होती है, जिसमें सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट आता है। एंटी-H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग होती है, उसमें आपकी अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन्स आती है। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एन अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। तो अभी हमने देखा अल्सर प्रोटेक्टिव में कौन सा आया था, सोडियम सिट्रेट दिया, एम्ब्रोक्सोल दिया, सुक्राल्फेट और सिमेटिडीन। तो ये आपका सुक्राल्फेट आता है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। MPSC में पूछा गया क्वेश्चन रिसेंटली, अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है, सुक्राल्फेट आता है और क्या आता है, कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पिकोसल्फेट क्या है। सोडियम पिकोसल्फेट जो होता है वो क्या है, ये आपने बताना है। सोडियम पिकोसल्फेट देखिए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव या इमोलिएंट लैक्सेटिव। देखिए सोडियम पिकोसल्फेट आपका आता है डाइफिनाइल मिथेन्स में आता है, तो डाइफिनाइल मिथेन्स आपके स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आते हैं। तो सोडियम पिकोसल्फेट क्या है हमारा, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है तो ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है आपके जो लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन है उसमें आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं, है ना। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आपका डाइटरी फाइबर में ब्रैन आ जाएगा, साइलियम, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज। आपसे पूछ लेंगे इसबगोल क्या है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होता है ना। इस टाइप से ऑप्शंस निकाल के, अभी जैसे हमसे पूछा हुआ था कि देखिए लिक्विड, जैसे अभी पूछ लेंगे डोक्यूसेट क्या है, तो स्टूल सॉफ्टनर में आता है, मतलब स्टूल को सॉफ्ट करा देते हैं, इसमें डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन आता है। स्टिमुलेंट परगेटिव, इनमें डायफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन, बिसएकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट जो आपसे पूछा हुआ था। एंथ्राक्विनोन्स में सना, कैस्केरा आता है। 5-HT4 के एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं इनमें, जिसमें टिगासिरोड आ जाएगा। फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल भी क्या है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आता है। फिर ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आपके मैग्नीशियम साल्ट्स में मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका ऑस्मोटिक परगेटिव है। और आपने एंटासिड में भी तो पढ़ा था ना, एक तो सिस्टमिक एंटासिड, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में भी आया था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड भी होता है और ये लैक्सेटिव्स में भी आता है। ओके, तो आपका जो है सोडियम में सोडियम सल्फेट और सोडियम फोस्फेट आ जाएगा। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इसमें आता है। ओके, और लैक्टुलोज, ये आपके ऑस्मोटिक परगेटिव्स है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव एक्सेप्ट। तो स्टिमुलेंट परगेटिव है, सारे के सारे स्टिमुलेंट परगेटिव है, एक को छोड़ के। बिस एकोडाइल, तो बिस एकोडाइल आपका स्टिमुलेंट परगेटिव में आता है, बिल्कुल आता है। डाइफिनाइल मिथेन्स में हमने देखा। सना एंथ्राक्विनोन्स में आता है, स्टिमुलेंट परगेटिव है। कैस्ट्रोल भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव में आया है। फिक्स्ड ऑयल में आता है कैस्ट्रोल। लिक्विड पैराफिन किस में आता है आपका, स्टूल सॉफ्टनर में आता है ना। अभी क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया स्टूल सॉफ्टनर में, एक तो आपने डोक्यूसेट देखा, है ना, और दूसरा आपने क्या देखा था, ये लिक्विड पैराफिन देखा था। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। तो स्टिमुलेंट परगेटिव में तीनों ड्रग आएगी, एक जो है एक्सेप्ट में लिक्विड पैराफिन आ जाएगा। इसरो का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा है, सना, चारकोल, कैओलिन, पैक्टिन। दिस इज सना, है ना। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सना आता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज किए जाते हैं तो वो क्या करा देते हैं, इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग है। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जैसे आपका यूज होता है तो ये क्या करा देते हैं, ये देखिए तीनों ही चीजें कराएंगे। ऑल हो जाएगा, डायरिया करा देते हैं, अबॉर्शन और यूट्राइन ब्लीडिंग करा देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग सप्रेसिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करेंगे, बिल्कुल सिंपल ड्रग है। एंटी एमिटिक होंगी वो, है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, एंटी एमिटिक होती है। नेक्स्ट एंटी एमिटिक का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। एक तो इसमें एंटी कोलिनर्जिक्स यूज होते हैं, जिसमें आपका हायोसिन डाइसाइक्लोमिन आ जाएगा। H1 एंटी हिस्टामिनिक भी यूज की जाती है। प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, डॉक्साइरामिन, साइक्लिजिन, मिक्लिजिन, सिनारिजिन। न्यूरोलैप्टिक्स जो होती है ना आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, है ना, वो भी यूज की जाती है। क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, हैलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड, है ना। 5-HT3 के एंटागनिस्ट यूज होते हैं। ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन्डेंसिट्रोन। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायाजेपिन्स एंड कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। पीपीआईज को ये इफेक्टिव होते हैं, इनको जब मतलब किस टाइम देना होता है, हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अलोंग विद एस2 ब्लॉकर। देखिए इनको ना हाफ आवर बिफोर, खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एमिटिक्स आर यूज, देखिए एमिटिक्स होते हैं, एक तो आप एंटी एमिटिक पढ़ते हो, नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करेंगे, है ना। एक आपके एमिटिक जो एमएसएस कराएंगे, है ना, तो इसमें आपका एमिटिक्स क्या करेंगे, तो ये जो है वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं, एमएसएस कराते हैं ना। जैसे आपका एपोमोर्फिन पढ़ते हो, है ना, एपोमोर्फिन जो होता है ये एमएसएस कराता है, क्या कराता है, एमएसएस कराता है, तो ये एमिटिक में आता है, तो ये तो वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो हमने अभी देखी थी जो अल्सर वाली ड्रग का आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, एक तो क्या होते हैं एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करा देंगे, और एक दूसरे क्या होते हैं जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कराएंगी, है ना। तो उसमें आपने सिस्टमिक एंटासिड देखे, नॉन सिस्टमिक एंटासिड देखे। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आया। नॉन सिस्टमिक में कौन कौन से आए थे, अब ये बताइए। नॉन सिस्टमिक में देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं आएगा। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया था,
मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मेगाल्ट्रेट आया था, है ना। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना। देखिए एंटासिड में आपने सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़े। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मेगाल्ट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्ट बाय डैश, एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ये कौन से टाइप के आपके जो है ड्रग्स है, सलाइन कैथार्टिक्स है, लुब्रिकेंट्स है, स्टिमुलेंट्स है, बल्क परगेटिव है। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट तो ऐसा नहीं कराती, जो आपके ये कह रहे हैं ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो ये हमारे सलाइन कैथार्टिक्स हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म, स्टेफाइलोकोकस, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ई कोलाई, एस्चेरिका कोलाई, जियार्डिया लंबलिया। तो एच पाइलोरी कराता है ना पैप्टिक अल्सर कोज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ। 5-HT3 एंटागनिस्ट में ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन वाली ड्रग्स आती है, तो ऑन्डेंसिट्रोन इज 5-HT3 एंटागनिस्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5-HT3 एंटागनिस्ट यूज एन एंटी एमिटिक एजेंट, देखिए ये क्वेश्चन इसरो में पूछ लिया, तो ऑन्डेंसिट्रोन होता है आपका, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी डोमपेरिडोन आपकी ये एंटी एमिटिक में ही आते हैं, प्राइड भी आता है, लेकिन आपका जो है एंटी एमिटिक 5-HT3 के एंटागनिस्ट आपसे पूछा है ना, तो वो तो आपका ऑन्डेंसिट्रोन ही होगा। ओके, नेक्स्ट है इसबगोल एंड स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देखिए अभी मैंने आपको जो लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन बताया है ना, तो उसमें आपका जो इसबगोल और स्टरक्यूलिया किस में आया था। आपने जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स पढ़े थे ना, इसबगोल उसमें पढ़ा था, तो क्या है ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर या ऑल, तो ये आपके बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉमिटिंग सेंटर सिचुएटेड इन, तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ है, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। तो मेडुला में होता है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट एमिटिक्स स्टिमुलेट, देखिए जो आपकी एमिटिक्स होते हैं ना, तो वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, सीटीजेड, कीमोरिसेप्टर, ट्रिगर जोन, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैक है, तो सीटीजेड को स्टिमुलेट कराते हैं ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो आपने सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आप लोग पढ़े थे, तो नॉन सिस्टमिक में आपने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था, है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी आया था, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है, तो आपको तो सिंपल ही पूछा हुआ एंटासिड में आता है। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन से, उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो रेंटेडिन, पायरेनजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडीन। तो देखिए मोस्ट जो इफेक्टिव होते हैं वो आपके पीपीआईज होते हैं, ओमिप्राजोल आ जाएगा। पीपीआईज में आपका ओमिप्राजोल दिया हुआ है, तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराने के लिए। ओके, और इसमें जो पायरेनजिपिन है ये सेलेक्टिव M1 एंटागनिस्ट होता है। जैसे इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, इनमें से कौन सा लैक्सेटिव है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट तो आपके जो है सिस्टमिक एंटासिड में पढ़े थे ना हमने। बाकी सोडियम ट्राइसिलिकेट दिया है, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट दिया है। ठीक है, तो आपका जो है लैक्सेटिव्स में आपका आ जाएगा सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कौन सी इसमें से टैबलेट लेनी होती है, कि भाई पेंटोप्राजोल लोगे, एस्प्रिन लोगे, डिक्लोफिनैक लोगे, सिट्रिजिन लोगे। तो आपके जो पीपीआईज होते हैं ना उनको प्रेफर करते हैं, उनको लेना होता है, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा पीपीआई में पेंटोप्राजोल आपको दिया है। जैसे एंटासिड्स क्या होते हैं, तो हम देखिए एंटासिड मतलब कि एसिड को एंटागनाइज करेंगे तो क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे, वो एसिड्स है तो ये बेस होंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो होते नहीं है, तो क्या होंगे, ये वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए एंटासिड वर्क बाय काउंटर एक्टिंग, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को इन योर स्टमक। दे डू दिस बिकॉज दिस केमिकल एंटासिड्स में वीक बेस होते हैं, मतलब एल्कली होते हैं जो एसिड के अपोजिट होते हैं। जैसे पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड है, तो प्राजोल वाले पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो सिंपल यही पूछा हुआ है, तो ये क्या है आपका
प्रोटॉन पंप इनिबिटर ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। एस इनिबिटर तो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर में आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स में तो हमारे कौन से आता है, सी ए इनिबिटर मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, जिसमें आपका एसिटाजोलामाइड आया था, है ना। कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर मतलब जो एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस ड्रग होती है, कौन सी होती है, जैसे आपका फाइसोस्टिग्मिन वगैरह जो ड्रग आती है ना, वो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराती है। तो आपका प्राजोल तो ऑप्शन ए हो गया, पेंटोप्राजोल पीपीआई में। जैसे एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए कौन सा एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर करेंगे, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, स्कोपोलामिन, होमाट्रोपिन, मिथाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो आपका स्कोपोलामिन हो जाएगा ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एमिटिक, कौन सी ड्रग है, डिजॉक्सिन है, डोमपेरिडोन है, डोपामिन है, डोक्सीसाइक्लिन है। तो आपकी डोमपेरिडोन दी हुई है इसमें से, एंटी एमिटिक में से, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे प्रोमिथाजिन HCl, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस में, ग्लूकोमा में, पार्किंसंस में, अमीबियासिस। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आंसर, मोशन सिकनेस ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रैंटिडीन वाले क्या होते हैं, मैंने आपको बता ही रखे हैं, H2 ब्लोकर्स होते हैं ऑप्शंस में, H2 एंटागनिस्ट ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, बाकी H1 एंटागनिस्ट, बीटा के ब्लोकर लिए हुए या फिर अल्फा के एंटागनिस्ट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ड्रग यूज्ड बोथ एंटासिड, तो मैंने आपको बताया था एक ड्रग है जो आपकी एंटासिड भी होती है और लैक्सेटिव भी होती है, कौन सी ड्रग बताई थी, बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, है ना। 7.5 to 8% जो सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो एंटासिड और लैक्सेटिव दोनों प्रॉपर्टी रखती है, वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन 3 में जो राइट हो जाएगा, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड दिया, ओके। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, डायरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, मीटोक्लोप्रामाइड दिया है, सिफिक्सिम, लिवो, फ्लोक्सासिन या लोपिरामाइड। तो इसमें लोपिरामाइड आपको दिखाई दे रहा है, एंटी मोटिलिटी ड्रग में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी मोटिलिटी ड्रग में आपका लोपिरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन, ये तीनों क्या एंटी मोटिलिटी ड्रग में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी मोटिलिटी ड्रग, तो एंटी मोटिलिटी में लोपिरामाइड फॉर्मूला ORS कंटेन, तो WHO फॉर्मूला जो है ORS का, तो उसमें ORS में जो है क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl तो सब में ही दिया हुआ है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज, KCl दे दिया NaCl के साथ में डेक्सट्रोज, KCl NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्सट्रोज, या NaCl KCl ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट ग्लूकोज एनहाइड्रेस, ये ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो पेप्टिक अल्सर में यूज की जाती है, सल्फासालाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका सल्फासालाजिन एंटी सिक्रेटरी ड्रग होते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव, तो ऑस्मोटिक परगेटिव में कौन सा आएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल आता है वैसे तो। बाकी ऑप्शन देखिए, सना तो आपका जो है किस में आता है, सना एंथ्राक्विनोन्स ग्लाइकोसाइड्स में आप सना पढ़ते हो ना, तो ये आपका स्टिमुलेंट में आ जाता है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आ जाता है। एक्सट्रेट ऑफ रुबाब दे रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो आपका एंटासिड हो जाएगा ना नॉन सिस्टेमिक में। तो आपका जो है ऑस्मोटिक परगेटिव में ये ऑप्शन ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। नेक्स्ट है मेगाल्ड्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट, तो मेगाल्ड्रेट हमने कहाँ देखा था, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड में देखा था ना आपने, है ना। तो किस में, डायरिया में दोगे इसको, पेप्टिक अल्सर में, डिसेंट्री, अमीबियासिस, तो पेप्टिक अल्सर में ही दे देंगे, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तो मेगाल्ड्रेट करें, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का, दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विद एसिड एंड रिलीज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच देन रिएक्ट मोर स्लोली। नेक्स्ट चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आपका कौन कौन सा आया था बताइए। नॉन सिस्टमिक कैल्शियम कार्बोनेट आया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, है ना। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो देखिए ऑल हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग जिसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये क्या है, लैक्टेट है, लैक्टुलोज, लैक्टोज, लैक्टेज, तो ये लैक्टुलोज होता है। लैक्टुलोज जो है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव्स में लैक्टुलोज आता है, तो ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है और उसमें गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ओके।
जैसे ग्लूकोज इज एडेड इन ORS। ORS का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, उसमें ग्लूकोज ऐड करते हैं, क्यों? देखिए टेस्ट को इंप्रूव करेगा, डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ GIT, डिक्रीज स्टेबिलिटी या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जैसे मिटोक्लोप्रोमाइड इज गिवन पैरासीटामोल, कह रहे मिटोक्लोप्रोमाइड जो है पैरासीटामोल के साथ में देंगे तो क्या होगा, ये करेगी मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिस या कॉम्बिनेशन इज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक। एंटी एमिटिक मेडिकेशंस का क्या फंक्शन है? देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एंटी एमिटिक सिंपल है, नोज़े वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, पेन रिलीफ तो आपके एनाल्जेसिक्स हो जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन दिया, ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लांसोप्राजोल विच इज यूज फॉर पेप्टिक अल्सर। तो प्राजोल वाले मैंने आपको बताया कि PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, तो क्या करेंगे, हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक, तो टिडीन वाले ड्रग करेंगे लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट है, एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। की एसिडिटी को रिड्यूस कौन करेगा, एसिडिटी को कौन सी ड्रग रिड्यूस करेगी, एसिडिफायर करेंगे, प्रोटेक्टिव, एड्सॉर्बेंट या एंटासिड। तो ये आपके एंटासिड करेंगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग ईसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैसिस, सिसप्राइड, मिटोक्लोप्रामाइड, ओंडासिट्रोन, स्कोपोलामिन। तो ये आपका सिसप्राइड हो जाएगा ना, सिसप्राइड जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट नहीं होंगे, ये लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का डेफिनेशन ही होता है, क्या कराते हैं, बाउल, ये प्रोमोट करते हैं इजी बाउल इवैक्यूएशन। ओके। नेक्स्ट है, एपोमोर्फिन इज यूज्ड एज। तो जब मैंने आपको बताया था एमिटिक ड्रग क्या कराती है, एमेसिस कराती है, उसके एग्जाम्पल में क्या बताया था, एपोमोर्फिन यूज किया जाता है एमेसिस कराने के लिए, एज अ एमिटिक यूज किया जाता है एपोमोर्फिन। तो ये क्या है, एमिटिक होता है जो एमेसिस कराता है। ओके, वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। ओके। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, एल्बेंडाजोल कहाँ से आ गया, ये तो आपका PPI में नहीं आता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्मिनेटिव्स आर ड्रग। कार्मिनेटिव्स क्या कराएंगे, टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक, ऑप्शन ए ही राइट दिया हुआ है ना। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, बैसिलर डिजेंट्री इज यूजुअली कॉज्ड बाय। तो बैसिलर डिजेंट्री कौन कोज कराएगा, इकोलाई, शिगेला, पास्चुलर, नन। तो ये शिगेला कोज कराता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रिंग सिस्टम, जो रेंटिडीन में कौन सा रिंग है, फ्यूरान, थायाजोल, इमिडाजोल या नन। तो रेंटिडीन जो H2 ब्लॉकर है, इसमें आपका फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। ओके। बाकी फ्यूरान हो गया रेंटिडीन में, सिमेटिडीन में इमिडाजोल, फेमोटिडीन में थायाजोल रिंग है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज एज। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसका क्या यूज है, तो आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट का लिखा हुआ है कि रिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैथार्टिक एजेंट है, सीजर्स को प्रिवेंट करेगा या हाइपरेमिक होता है। तो ये आपका है कैथार्टिक होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, तो ये किस में आता है, कौन से टाइप के लैक्सेटिव्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने देखा था, बल्क फॉर्मिंग में देखा था क्या, जैसे कि इसबगोल आता है बल्क फॉर्मिंग में, तो है ना। बाकी स्टिमुलेंट जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव दिया, फीकल सॉफ्टनर दिया। ओके, तो ऑप्शन 2 क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, प्रोकाइनेटिक ड्रग बताइए कौन से, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड या ओल। देखिए सारी एक जैसी लग रही है वैसे तो ये प्रोकाइनेटिक ड्रग में ही आते हैं, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिसप्राइड। जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना, सिसप्राइड के बारे में कौन सा ट्रू है, प्रोकाइनेटिक है, बिल्कुल है। ओके।
ये प्रोलॉन्ग कराएगी क्यूटी इंटरवल को। 5-HT4 एगोनिस्ट है या ओल, देखिए सारी बातें सही है। क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती है, 5-HT4 के एगोनिस्ट होते हैं, प्रोकाइनेटिक है ये। ओके, नेक्स्ट है वाइल प्रिस्क्राइबिंग अ ट्रीटमेंट टू अ यंग फीमेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर एसोसिएटेड विद एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रो एंटीरोलॉजिस्ट विल नेग्लेक्ट, कौन सी ड्रग को नेग्लेक्ट करेंगे? टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, अमोक्सिलिन या मेट्रोनिडाजोल। तो देखिए वैनकोमाइसिन नहीं देंगे, बाकी टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, अमोक्सिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडानसिट्रोन, ओंडानसिट्रोन, ग्रेनसिट्रोन, क्या पता था आपको? 5-HT3 के क्या है, एंटागनिस्ट या एगोनिस्ट? बताइए, एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, मस्कलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, H2 हिस्टामिन के H2 एंटागनिस्ट, H1 नहीं होंगे, ये 5-HT3 एंटागनिस्ट होंगे। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रेंटेडिन, सिमेटिडीन, सुक्राल्फेट, ओमिप्राजोल। तो ये आपके प्राजोल वाले हो जाएंगे ना, PPI, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर में दो ड्रग बताई थी, एक तो कौन सी थी? देखिए बिसेकोडाइल डोकुसेट, डोकुसेट तो थी एक तो, डोकुसेट्स आती है ना, और दूसरी लिक्विड फेराफिन आता है स्टूल सॉफ्टनर में, बाकी इसबगोल दिया, सिसप्राइड दिया है ना। तो आपका जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डोक्यूसेट हो जाएगा, है ना, स्टूल सॉफ्टनर में। बिसेकोडाइल तो आपका किस में आता है? स्टिमुलेंट परगेटिव में, डाइफिनाइल मिथेन में आया था ना, तो लिखा हुआ है स्टूल सॉफ्टनर की ड्रग डोक्यूसेट लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक ड्रग, कौन सी है इनमें से बतानी है? CRPF में पूछा गया क्वेश्चन है, पेनिसिलामिन, ओंडानसिट्रोन, क्लोनेटेड लाइम या एम्फेटामिन। तो बिल्कुल सिंपल, एंटी एमिटिक में ओंडानसिट्रोन ही तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय द डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन, फाइब्रस सेल, एपिथेलियल सेल्स, एडिपोज टिश्यू या स्क्वेमस सेल। तो ये एपिथेलियल सेल्स हो जाएगा। क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल क्या है? बल्क लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक परगेटिव, स्टिमुलेंट परगेटिव। तो इसबगोल हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट में आता है, बल्क लैक्सेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक्सेटिव को और क्या कहेंगे? एपेरिएंट कहते हैं, एंटी एमिटिक, अरे लैक्सेटिव तो अलग है, एंटी एमिटिक अलग है, एंटी मोटिलिटी अलग है, ओल तो कह ही नहीं सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं? एपेरिएंट्स कहते हैं, लैक्सेटिव्स को एपेरिएंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है? देखिए लैक्सेटिव्स हैव माइल्डर एक्शन ऑन कॉन्स्टिपेशन पर, लैक्सेटिव्स का माइल्ड एक्शन होता है। कैथार्टिक्स का कह रहे स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। मैनी ड्रग लो डोज में लैक्सेटिव होती है, लार्ज डोज में परगेटिव होती है, ओल। देखिए सारी बातें सही हैं। लैक्सेटिव्स का कॉन्स्टिपेशन में माइल्डर जो है माइल्ड एक्शन होता है, कैथार्टिक्स का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, और जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन कॉन्स्टिपेशन है। ये कह रहे मैंने बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो लो डोज पे तो लैक्सेटिव होती है और लार्ज डोज में वो परगेटिव हो जाती है। ओके, तो ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। टिगासीरोड क्या है? 5-HT4 पार्शियल एगोनिस्ट है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट में तो आपके ओंडानसिट्रोन आया था, ये नहीं होगा। 5-HT2 का एंटागनिस्ट है नन, तो 5-HT4 का पार्शियल एगोनिस्ट होता है आपका टिगासीरोड, है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के MCQs। ओके, तो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कौन सा आएगा? देखिए मैंने अभी आपको बहुत बार बता दिया, सुक्राल्फेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंटेडिन, ओमिप्राजोल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।